नमस्कार, गुड आफ्टरनून प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो प्यारे साथियों, आप लोगों की आज जो मैंने क्लास है वो 2 बजे रखनी पड़ी। कारण ये था कि आप लोगों का आज स्वतंत्रता दिवस है, तो ऐसे में थोड़ा सा आपके ऑफिस में ही कुछ प्रोग्राम्स हो रहे थे, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के चक्कर में मैंने ये 2 बजे शिफ्ट कर ली है ना। और फिर मुझे ये भी लगा कि भाई आप लोग तो संस्कृत जो है मतलब संस्कृत के ही स्टूडेंट हो, तो ऐसा नहीं है किसी और क्लास के साथ क्लैश होगा, तो इसलिए मैंने इसको 2 बजे शिफ्ट करा दिया। क्लास का नुकसान करना मुझे ठीक नहीं लगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सुबह ग्रुप में टाइम टेबल भी आ गया था, तो आपने देख लिया होगा कि आज टाइम 2 बजे है। और अभी क्लास में निकिता, नेहा और हैं चंद्रभान, प्रियंका, प्रगति, श्वेता, सूरज, अमृता, भाई सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को आज के इस शुभ दिन की, स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। तो इस दिन पर हम यही आपके संकल्प ले सकते हैं कि भाई जो हमारे वीर शहीद हैं, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें आज़ादी दिलवाई, इस आज़ादी की कीमत को समझें और जिस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ सकता है, सब लोग एक साथ मिलकर के प्रयास कर सकते हैं, अपने देश के बारे में सोच सकते हैं, अपनी मातृभूमि के बारे में सोच सकते हैं। तो ये हमें करना चाहिए और थोड़ा सा उन वीर शहीदों के लिए थोड़ा सा हमें अपने मन में आदर का भाव, सम्मान का भाव, है ना, और आपकी एक कृतज्ञता का भाव आज के दिन जरूर प्रकट करना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। ठीक है, तो क्लास में सभी आ चुके हैं। आप लोगों का ये चल रही है LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की क्लास। ये हमारी कौन सी क्लास है? हमने 2 व्याकरण की करी थी और ये हमारी जो है तीसरी शुकनासोपदेश की क्लास है, यानी ये 5वीं क्लास है हमारी, है ना। आपकी 3 क्लासेस यूट्यूब पर हुई थी और फिर आपकी क्लासेस कल से एप्लीकेशन पर हो रही हैं। तो मैंने मंडे को आपके कहा ही है कि मंडे से हम लोग 2 टाइम क्लास करेंगे। तो एक टाइम हमारा व्याकरण चलेगा और एक टाइम चलेगा हमारा साहित्य। ठीक है, तो आप लोगों का मंडे से जो है आप लोगों का 10 बजे हम लोग साहित्य कर रहे होंगे, है ना। आपकी मंडे से हमारी कोशिश रहेगी कि हम 10 AM पर साहित्य कर लें और दोपहर 1 PM पर जो है आप लोगों की 1 PM पर जो क्लास होती है वो हमारी व्याकरण की शुरू हो जाए, ऐसा मेरा पूरा प्रयास रहेगा, है ना। मैं शुरू अभी कर देती, पर थोड़ा सा आपके DSSB TGT का जो है वो थोड़ा एग्जाम सर पर आया हुआ है, ऑलरेडी 4-5-6 क्लास चल रही है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं नहीं शुरू कर पाई। नहीं तो हमारी ये कोशिश है कि आप लोगों का सिलेबस मैं निपटा दूं समय से अक्टूबर में, और फिर हम नवंबर में तब तक जमकर आपके क्या करें, आपकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रत्याहार में कुछ गलतियां हैं, जैसे आप मुझे बता सकते हैं क्या गलतियां हैं। आपके टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए और आपको मुझसे जो भी बात करनी होती है वो रात को 8 से 10 के बीच में मुझे मैसेज कर सकते हैं, बड़ा सा, है ना। 2 मैसेज की लिमिट है, तो आप एक ही मैसेज में अपनी सारी बात लिख करके मुझे @ लगा के वर्षा_88 ये मतलब मुझे टैग करके आप मुझे बताएंगे, तो आपकी सारी बातें मुझ तक लगातार पहुंचेंगी। ये बहुत जरूरी है ताकि हमारी तैयारी एक सही दिशा में आगे बढ़ते रहे। ठीक है, प्रतिभा जी बोल रही कुछ गलतियां हैं तो मुझे जरूर बता दीजिएगा कि मैं भी आपकी चेक कर लूंगी। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। अभी तक हमने देखा था कि ये जो शुकनासोपदेश है, इसमें आपके शुकनास जो कि राजा तारापीड़ के मंत्री हैं, ये तारापीड़ के पुत्र चंद्रापीड़ का जो राज्य अभिषेक होने वाला है, उस अवसर पर आपके चंद्रापीड़ को जो उपदेश देते हैं वही शुकनासोपदेश में आपके है। अच्छा, ये कादंबरी का ही एक हिस्सा है, ऐसा नहीं कि अलग से शुकनासोपदेश लिखा गया है, कादंबरी का ही एक भाग आपका क्या होगा, शुकनासोपदेश होगा। हाँ, उस ग्रुप में सभी लोग हैं, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं ना। हर आप जो है उस ग्रुप में सारे ही LT ग्रेड वाले बच्चे हैं, तो आप लोग @ लगा करके अपनी बात लिखेंगे, मुझे टैग कर देंगे, तो मैं आपके मैसेज तक पहुंच जाऊंगी, है ना। और मैं आपके मैसेज पर जब रिप्लाई करूंगी तो वो आपको सीधे दिख जाएगा कि भैया आपको रिप्लाई किया गया है ना, टैग उस पर आपका आ जाएगा। ग्रुप में मैसेज रात को 8 से 10 के बीच ग्रुप ओपन होता है और उसमें आप 2 मैसेज कर सकते हो, और तो कोशिश करेंगे कि एक ही मैसेज पे अपनी पूरी बात लिख करके आपको भेजना है। ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे, आप लोग नहीं होंगे लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फालतू आपके ग्रुप में बातचीत करते रहते हैं, तो उससे बचने के लिए हमने ये लिमिट लगा रखी है। तो आप लोग अपना एक ही मैसेज पे सारी बात करें, लिख करके अपनी मुझे भेज देंगे। ठीक है, दूसरी क्लास कहाँ स्टार्ट हुई थी? जो आपकी GS वाला सेक्शन है, अब आपने चेक कर लिया होगा, वो अपलोड हो चुका है। GS की जितनी क्लासेस है वो अपलोड हो गई है।
यूट्यूब पर कुछ प्रैक्टिस सेट, कुछ एमसीक्यू, कुछ थ्योरी भी चल रहा है, आप उसको भी देख सकते हैं। और रिकॉर्डेड माध्यम में तो ऐप में है ही, तो आपको जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। 150 क्वेश्चन होंगे, तो 150 में आप लोगों का जो 120 वाला पोर्शन है वह रहेगा आपके सब्जेक्ट से, और 30 क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के जीएस वाले पार्ट के, ठीक है। तो हम यहाँ पर कादंबरी का एक अंश है सुकनासोपदेश, इसको पढ़ रहे थे। अभी तक हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, तो आप कहेंगे अभी तक हमने इसमें सबसे पहले ये जाना कि आपके कुछ दिन बीतने पर चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक करने की सोची किसने, तो आपके तारापीड़ ने। और ऐसे अवसर पर जो शुकनास है वो उपदेश देते हैं, कहते हैं कि तुम विदित वेदितव्यस्स हो, यानी तुमने जो भी जानने योग्य था वो तुमने जान लिया है, और अधीत सर्वशास्त्रस्य हो, तुमने सभी शास्त्रों का अध्ययन भी कर लिया है, ठीक। लेकिन फिर भी तुम्हें चेतावनी देता हूं, क्यों? क्योंकि युवा अवस्था के प्रभाव से उत्पन्न ये जो अंधकार है ये असूर्य अभानुभेद्यम है, इसको सूर्य भेद नहीं सकता, यह दीपक से मिटने वाला नहीं है, यह रत्नों की रोशनी से दूर नहीं होता, इतना गहन यह अंधकार है। और फिर कहा लक्ष्मी का जो मद है वह बहुत दारुण है, बहुत आपके जो है भयंकर है। इससे क्या हो जाता है, ये अपरिणामो उपशम है, यानी परिणाम आने पर भी इसका उपशमन नहीं होता। फिर ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम की बात कही कि ऐश्वर्य रूपी दौलत का नशा जब आंखों पर छाता है इंसान के, तो ऐश्वर्य रूपी अंधता जब छाती है तो फिर उसका जो अंजनवर्ती साध्यम नहीं है, यानी काजल की शलाका से लगा करके भी इस अंधत्वम को दूर नहीं किया जा सकता, बड़ा दुखदाई यह होता है। फिर अभिमान के बारे में कहा कि जो अभिमान जो दर्प है वह ऐसी चीज है जो कि आपके ज्वर को बढ़ाने वाली, एक सामान्य ज्वर जो कि शिशिर उपचार्य होती है, शीतलता के उपचार से ठीक हो जाता है, लेकिन जो अभिमान रूपी गर्मी है इसको शीतलता से आप ठीक नहीं कर सकते, यह दिमाग पर चढ़ जाती है और इसको शीतल उपचार द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। फिर कहा विषय आस्वाद का जो मोह है ये क्या है, तो कहा ये इतना भयंकर विष है, यानी इसका जो विष है वो इतना भयंकर है कि इसको आप मंत्रों की शक्ति से, या आप कहें दूसरा कि मंत्र आदि की, और दूसरा शब्द क्या बोला था, जड़ी बूटियों की शक्ति से, मूल समूल शब्द का इस्तेमाल किया था, तो समूल यानी औषधि की शक्ति से भी ठीक नहीं किया जा सकता और मंत्रों की शक्ति से भी ठीक नहीं किया जा सकता। फिर अवलेप की बात कही थी कि हमारे शरीर पर जब सामान्य अवलेप सामान्य मैल होता है तो वो नहा के ठीक हो जाता है, लेकिन जो ये राग रूपी मल हमारे मन पर छाता है तो हम कितना ही स्नान आदि कर लें तब भी यह इतना बलवान है कि यह छूटता नहीं है। फिर कहा था सामान्य निद्रा सुबह होने पर टूट जाती है, लेकिन राजसुख रूपी निद्रा सुबह हो जाएगी लेकिन तब भी आपकी नींद टूटेगी नहीं, इतनी यह आपकी गहरी होती है, ठीक। मद मतलब अहंकार है, तो ये मैं आपको इसलिए रिवाइज करा रही हूं क्योंकि मुझे पता है कि हमने एक बार कोई चीज पढ़ी और उसको दिमाग में दोबारा दोहराया नहीं है तो उसका पढ़ने का फिर कोई फायदा होता नहीं है ना, वो आपकी जो है बह जाती है, निकल जाती है। तो इसीलिए ये जो मैं आपको शॉर्ट नोट्स बाद में करा रही हूं इसका उद्देश्य यही है कि आप एक लाइन देखो और आपको तुरंत पीछे की कहानी सारी याद आ जाए, है ना, ये इसीलिए कराए जा रहे हैं। तो जो साथी बैच में नए जुड़ेंगे वो कोशिश करेंगे कि पिछली क्लास देख करके ही आगे बढ़े, नहीं तो फिर थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। जो मैं शुरुआत के समय में रिवीजन कराऊंगी उसमें स्पीड मेरी थोड़ी ज्यादा रहेगी क्योंकि वो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, है ना। तो जब मैं आज का जो पढ़ाना शुरू करूंगी उसको मैं थोड़ा स्पीड कम रखूंगी क्योंकि मेरी स्पीड से थोड़ा सा कई साथियों को दिक्कत थी, है ना, परेशानी थी, तो इसीलिए मैं जो शुरुआत का बता रही हूँ रिवीजन का केवल वही मैं आपके स्पीड से बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ पर वह चंद्रापीड़ को क्या देते हैं, चंद्रापीड़ को उपदेश देते हैं कि यद्यपि तुम क्या हो, तुम कहा ज्ञानी हो, परंतु यौवन के ऐश्वर्य से सावधान रहने के लिए उनको कहते हैं कि गर्भ ऐश्वर्यत्वम, अगर अनर्थ की 4 परंपराएं हैं, एक ये तो तुम जन्म से ही बहुत ज्यादा ऐश्वर्यवान हो यानी गर्भ ऐश्वर्यत्वम तुम्हारे पास है, नई नई जवानी है, अभिनव यौवनत्वम है, या अप्रतिम रूप है तुम्हारा, बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, या अमानुष शक्ति यानी सामान्य मनुष्य से ज्यादा तुम्हें शक्ति मिल गई, अलौकिक शक्तियां मिल गई, तो इनमें से अगर एक एक भी हो तो कि तुम्हारा अनर्थ कर सकती है, तुम्हें बर्बाद कर सकती है, और फिर अनर्थ आपकी ये चारों अगर एक मिल जाए तो फिर तो आपके बर्बादी का कहना ही क्या, किम उत समवायः, क्या कहना जब ये समूह में आ जाए, है ना, तो एक एक भी विनाशकारी है और सब मिल जाए तो फिर कहना ही का। फिर कहा युवा अवस्था के प्रारंभ में, युवा अवस्था के प्रारंभ में क्या है, तो आप कहेंगे कि शास्त्रों से जो
शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालित जो शुद्ध बुद्धि है वह भी कालुष्यम उपायति, कलुषता को प्राप्त करती है। जिसके घर से बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं, जो बहुत पढ़ा लिखा बालक है, वो भी इस उम्र में बिगड़ने के चांसेस उसके होते हैं। तो यही कहा कि शास्त्र जल प्रक्षालनम निर्मल बुद्धि अपि क्या होती है, कालुष्यम उपायति, कलुषता को प्राप्त कर लेती है। और कहा कि अनुचित धवलता अपि, आंखों की जो धवलता है, सफेदी है, यह अनुचित बिना छोड़े भी आंखें सराग एव रागपूर्ण हो जाती है, यानी चीजों के लालच की जो आपकी भावना है, कामना है, वो आंखों पर छा जाती है, यानी भीतर से हम कामनाओं इच्छाओं वाले हो जाते हैं। फिर कहा कि जो ये भ्रम वाला है ना, मतलब जैसे एक सूखे पत्ते को क्या करता है, तो कहा जैसे सूखे पत्ते को आपकी जो बवंडर होता है वो उड़ा के आत्म इच्छा, अपनी इच्छा से कहीं भी ले जा देता है, तो ऐसे ही ये जो आपकी इस उम्र में बुद्धि है वह भ्रम पैदा करने वाली होती है। रजोगुण से उत्पन्न प्रभाव के कारण भ्रम में यह आपको भटका कर क्या कर देती है, आपका नाश कर देती है। इसके बाद हमने भोग की मृग तृष्णा देखा था कि जो हमारी इंद्रियां हैं ये हरिण है, यानी हिरण के समान है, हमारा हारिणा हरण करने वाली। कैसे हरण करने वाली, तो कहा जैसे मृग तृष्णा होती है, यानी राजस्थान में या आपके रेगिस्तान वाले इलाके में जहां आपके जो हिरण है वो पानी की तलाश में भटकता है, तो उसको लगता है अब यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, और पहुंचता है तो पानी वहां होता नहीं है, और ऐसे ऐसे वो भागते भागते मर जाता है। तो इसका मतलब है आपके ऐसे ही हम भी इस भोग के लालसा में यह इच्छा रखते हुए हमारी इंद्रियां तरह तरह के विषयों के प्रति हमें ले जाती हैं और अंततः हम उसमें फंसकर नष्ट हो जाते हैं। राग से दूषित मन, तो कहा नई जवानी में जो मन है वो कसेला स्वभाव वाला हो जाता है। जैसे आप आंवला खाएंगे तो आंवला खाने के बाद आपकी जो जीभ है वो कसेली हो जाती है, तो आपको एक सामान्य जल जो मीठा नहीं है ऐसा जल भी मीठा लगता है। तो नई नई जवानी में आपकी जो आत्मना कैसा है वो कसेला हो जाता है, कसाई हो जाता है, और आपको जो साधारण विषय है वो भी अधिक मधुर लगने लगते हैं। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। यहां से हमें अब आगे कंटिन्यू करना है। ठीक, इतना मैं पहले ही बता चुकी हूं, अब मैं आज यहां से नया शुरू करूंगी। ठीक है, तो रिवीजन करने से आप लोगों को थोड़ा सा पिछला क्लास में क्या पढ़ा था वो रिकॉल करना जरूरी है, ताकि भूलो ना आप कुछ भी। एक है हम पढ़ रहे हैं, एक है हमें याद है, तो याद करना ज्यादा जरूरी है। पढ़े भले ही कम, लेकिन याद पूरा रहे पेपर में। पढ़ के गए और आया ही ना, और पढ़ के गए जितना उसमें से एक भी सवाल गलत ना हुआ, तो ये ज्यादा यूजफुल है ना। तो इसीलिए सिर्फ पढ़ रहे हैं ऐसा करके नहीं पढ़ना है, पढ़ करके याद रखना है, ये सोच करके आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, क्लास में सभी के कमेंट आ रहे, जैसे अभिषेक है, सूरज है, आरती है, ठीक, और कौन है, मधु है, और घनश्याम है, और शिवानी है। ये कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं, तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको आपस में एक दूसरे कमेंट नहीं दिखेंगे, लेकिन आपके सारे कमेंट्स में पढ़ पाऊंगी। जीएस की सारी पीडीएफ, सारी क्लासेस अपलोड है ऑलरेडी। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। आप सभी की ऐप में जीएस का पोर्शन रिकॉर्डेड माध्यम में उपलब्ध है। तो अपना टाइम टेबल बनाइए कि सुबह 2 घंटे साहित्य पढ़ रहे हैं, 1 घंटा दिन में व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो 3 घंटे आप इसमें एंगेज हो गए। 2-3 घंटे जीएस पढ़िए, 2-3 घंटे सेल्फ स्टडी करिए। ये अगर 3 महीने करेंगे तब नवंबर दिसंबर में एग्जाम देने लायक आप बनेंगे। ठीक है, 192 सीट हमारी है, तो इसमें आपको मेहनत कितनी करनी पड़ेगी ये सोच लो। कंपटीशन 7 साल बाद वैकेंसी है, हर बच्चा इसको देगा, जो पीजीटी देगा वो भी इसको देगा, जो आपके पीएचडी वगैरह कर रहा होगा, नेट का एग्जाम क्वालिफाई होगा वो भी इसको देगा। तो ऐसे में थोड़ा सा आपके एलटी ग्रेड पर दबाव ज्यादा रहने वाला है। तो अगर आप सिर्फ एलटी ग्रेड को ही देख रहे हो तो फिर अपनी जी जान इस पर लगा देना। ठीक है, चलिए, तो यहां से हम नया पढ़ रहे हैं, यहां से मैं थोड़ा सा अपनी स्पीड कम भी करूंगी, एक एक शब्द का अर्थ भी बताऊंगी। मंगलाचरण पहली क्लास में करा दिया था। अब देखिए, इसमें देखें तो आगे क्या कहा उन्होंने, ये बता करके कि भाई इस वक्त आत्मा कैसी हो जाती है, कहा कसेली हो जाती है। तो जैसे कसेली जिह्वा पर हमें कोई सामान्य जल भी पीते हैं तो मीठा लगता है, तो ऐसे ही इस अवस्था में सामान्य भोग विलास के विषय भी हमें ज्यादा मधुर प्रतीत होते हैं, ये कहा गया था। अब कहा भवादृशा। भवादृशा का मतलब है आप जैसे ही, है ना, आप जैसे ही जो शिष्ट लोग हैं, जो आदरणीय लोग हैं, आप जैसे ही, एव का अर्थ है ही, अब ये पद है भवंती होते हैं। भवा सदृश,
भव आप जैसे ही, है ना, आपके जैसे ही, भवंती होते हैं, भाजनानी, भाजनानी यानी पात्र होते हैं, किसके, उपदेशानाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, कि आप जैसे ही उपदेशानाम, उपदेशों के पात्र होते हैं। तो क्या कहेंगे, भवादृशा एव, आपके जैसे ही, भवंती होते हैं, भाजनानी, उपदेशानाम, उपदेशों के, यानी उपदेश यानी जो आपके शुकनास अभी यहाँ पर जो चंद्रा पीढ़ है उनको थोड़ा सा बताएंगे कि भाई तुम्हें कैसे कैसे चलना है ना, तुम्हारे पास इतनी अपार धन दौलत राजकोष एक बार में आ जाएगा, इतनी शक्ति आ जाएगी, तो उस पर तुम्हें कैसे नियंत्रण रखना है, क्या क्या इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इसके प्रति उनको जागरूक करेंगे। एक तो मंत्री है, वृद्ध मंत्री है, अनुभव है, पिता की उम्र के हैं, तो ऐसे में चंद्रापीढ़ को कहते हैं कि भवादृशा, आप जैसे ही, भवंती होते हैं, भाजनानी, पात्र, उपदेशानाम, उपदेशों के। तो भवादृशा का मतलब क्या है, आप जैसे ही, भवंती यानी होते हैं, भाजनानी यानी पात्र होते हैं, कैसे कहा, उपदेशानाम, उपदेशों के आप जैसे ही पात्र होते हैं, यानी आप जैसे कैसे, तो आगे बताएंगे। अपगत मले, अपगत मले यानी जिसके हृदय का जो मैल है वह कैसा है, तो आप कहेंगे जा चुका है, ठीक। तो आप कहेंगे अपगत मले ही मनसी स्फटिक मणौ इव रजनी कर गभस्तयोः विशन्ति सुखेन उपदेश गुणाः। तो अपगत मले मनसी, ऐसा मन जिसमें कोई मैल नहीं है, मैल यानी कोई दोष नहीं है, किसी तरीके का अभी कोई लालच, कोई भोग, है ना, कोई लालसा, कोई कामना जिसके अंदर नहीं है, कोई ईर्ष्या का भाव जिसके अंदर नहीं है, जिसका हृदय अभी बिल्कुल पवित्र है, तो अपगत मले, अपगत मले का मतलब क्या है, अपगत मले जिसका मल जा चुका है, मनसी यानी सप्तमी विभक्ति मन में, तो ऐसे दोष रहित मन में, जिसके अंदर कोई दोष नहीं है, ऐसे रहित मन में, कहा ही का एक अव्यय या एक निपात कह सकते हैं इसको आप, कि निश्चित ही बात पे जोर डालने के लिए बोलते हैं तुम्हें आना ही है, एक बोलते तुम्हें आना है और एक बोला तुम्हें आना ही है, तो जैसे आप ही एक निपात हिंदी में लगाते हो तो कुछ इसी तरीके का ही ये शब्द का इस्तेमाल है कि अपगत मले ही मन से, कि जिसका मन का मल दोष जा चुका है, ऐसे मन में स्फटिक मणौ इव, अयादि संधि है, आपके कौन सी संधि है, अयादि संधि है, स्फटिक, स्फटिकम मणौ इव, ठीक है। तो क्या कहा, स्फटिक मणौ इव, स्फटिक मणि क्या होती है, तो जैसे चंद्रकांत मणि, चमकने वाली मणि जो बिल्कुल सफेद है और जिससे प्रकाश आराम से इधर उधर पास हो सकता है ना, तो स्फटिक मणौ इव, स्फटिक मणि में, है ना, जो बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ऐसे स्फटिक मणौ इव, स्फटिक मणि के समान, रजनीकर, रजनीकर कौन होता है, तो आप कहेंगे रजनी रात, और आपके रात को करने वाली जो चंद्रमा की किरणें हैं रजनीकर हो गया। गभस्तयः, गभस्तयः किरणें जो है वह विशंति प्रवेश करती है, सुखेन, सुख से, उपदेश गुणाः, ऐसे उपदेश गुण भी आप जैसे पात्रों के मन में, जिनका मैल दोष रहित मन है, ऐसे मन में उपदेश गुणाः सुखेन विशंति, उपदेश के गुण सुखेन, सुख से, विशंति प्रवेश करते हैं। बताइए समझ में आया, ठीक है। क्या कहोगे, अपगत मले जिसका दोष मल जा चुके हैं, ऐसे मनसी, ऐसे मन में, स्फटिक मणौ इव, स्फटिक मणि में या स्फटिक मणि के समान, रजनीकरः गभस्तयोः, रजनी की, रजनीकर यानी चंद्रमा की किरणें, विशंति प्रवेश कर लेती हैं, सुखेन, सुख से, तो जैसे स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें सुखेन विशंति, सुख पूर्वक प्रवेश कर जाती हैं, ऐसे अपगत बले मन से, ऐसे दोष रहित मन में, उपदेश गुणाः, उपदेश रूपी गुण, सुखेन, सुख से, विशंति प्रवेश पा जाते हैं, ठीक है।
अपगत मले मनसी, जिसका मन से दोष जा चुका है, ऐसे दोष रहित मन में स्फटिक मणौ इव, स्फटिक पणि के समान, रजनी करह गभस्तयः, चंद्रमा की किरणें जो है विशंति प्रवेश करती हैं, सुखेन सरलता से, उपदेश गुण, उपदेश के गुणों को सरलता से प्रवेश करती हैं। तो कहेंगे जिस मन से दोष दूर हो चुके हैं, जिसमें उपदेश के गुण स्फटिक मणि में चांद की किरणों की तरह सरलता से प्रवेश कर जाते हैं। फिर कहा गुरु वचनम अमलम अपि सलिलम इव महत उपजनयन्ति, श्रवण स्थितम शूलमव्यस्य। यानी गुरु के जो वचन है, गुरु के वचन कैसे हैं? तो कहा गुरु वचनम अलमपि, गुरु के वचन कल्याणकारी होते हुए भी, जिसमें कोई आपके अपना फायदे वाली बात नहीं है, जो कल्याण आपका ही करेंगे, ऐसे गुरु वचनम अलमपि सलिलम इव, सलिलम इव यानी इस पानी के समान, और वो कैसा पानी? वो भी बिल्कुल एकदम साफ पानी के समान। महतम उपजनयंती, बहुत आपके उत्पन्न करती हैं। श्रवण स्थितम शूलम, कान में स्थित कांटा के समान, कान में अगर ऐसा सलिल, ऐसा स्वच्छ जल चला जाए तो जैसे वह कांटे की समान पीड़ा को उत्पन्न करता है, ऐसे गुरु के कल्याणकारी वचन महतम उपजनयंती अव्यस्य, यानी जो आपके पात्र नहीं है, ऐसे व्यक्ति के पास जब आपके वह संदेश उनके कानों में पड़ता है तो वह बड़ी वेदना उत्पन्न करने वाला होता है। तो गुरु वचनम, गुरु का जो वचन है, अलम अपि कल्याणकारी होते हुए भी, मल रहित होते हुए भी, सलिलम इव, सलिल जल के, इव का मतलब समान, जल के समान, और कैसा जल? बिल्कुल साफ जल अगर आप कान में डालेंगे तब भी। महतम उपजनयंती, बहुत बड़ी उत्पन्न करता है वेदना। श्रवण स्थितम, कान में स्थित, जलम शूलम, कान में स्थित कांटे की तरह पीड़ा को उत्पन्न करता है। अभव्यस्य, जो आपके अशिष्ट है, अपात्र व्यक्ति है, उसके कानों में अगर यह उपदेश पड़ता है तो अशिष्ट व्यक्ति के कानों में उपदेश पड़ने के कारण वह आपके कांटे के समान चुभता है। तो कहा गुरु का जो वचन है वो कैसा है? शुभ है, कल्याणकारी है। लेकिन अगर असभ्य व्यक्ति है ना, जो आपके लायक नहीं था, उसके ऐसे अशिष्ट व्यक्ति के कानों में जब यह उपदेश पड़ता है तो वह जल की तरह पीड़ा उत्पन्न करता है। जैसे कानों में पड़ने पर, जैसे कानों में स्वच्छ जल पड़ जाए तो जैसे वह पीड़ा उत्पन्न नहीं करेगा, ऐसे ही अशिष्ट व्यक्ति के कानों में यह दोष रहित कल्याणकारी गुरु का वचन भी कांटे के समान ही पीड़ा उत्पन्न करता है, चुभता है। ठीक, आगे क्या लिखा? इतरस्य, इतरस्य तू करिण इव, इतरस्य, इतर यानी जो इससे इतर है, जो दूसरा व्यक्ति है, यानी दूसरा कौन? जो थोड़ा शिष्ट है, शिष्टाचार युक्त है, संस्कार वाला है। ऐसे में तो करिण इव, करिण क्या होता है? हाथी, इव यानी समान, हाथी के समान। तो इससे जो दूसरा व्यक्ति है यानी शिष्ट व्यक्ति है, उसमें हाथी के समान शंखम आभरणम आनन शोभा समुद्रम अधिकतरम उपजनयंती। इतरस्य, इससे इतर, इससे दूसरे, यानी इससे दूसरे यानी जो शिष्ट व्यक्ति है उसमें तो करिण इव हाथी के समान शंख आभरणम, शंख रूपी आभरण, शंख रूपी आभूषणम, आननम शोभा समुद्र अधिकतरम, उसके आपके शंख का आभूषणों की तरह उसके क्या कर देता है? तो आपके कहा शंखम आभरणम आनन शोभा, शंखाभरण पहनकर जो आनन है, मुख है, उसकी शोभा, उसकी सुंदरता को अधिकतरम, अधिकतर उपजनयति कर देता है। तो अगर कोई कैसा व्यक्ति है? शिष्ट व्यक्ति है, तो उसके क्या करता है? तो कहा उसमें हाथी के समान, जैसे हाथी को शंखाभरण पहनाया जाए, शंख आभरणम, शंख आभरणम, फिर है आनन, आनन मतलब मुख, तो शंखाभरण पहना हुआ मुख, जैसे आप हाथी को शंखाभरण, शंख के आभूषण पहना दो तो उसके मुख की शोभा और बढ़ जाएगी। तो कहा दूसरे व्यक्ति में तो यही गुरु के उपदेश का जल, गुरु के उपदेश के वचन ऐसे हैं जैसे हाथी के समान शंखाभरणम आननम शोभा समुदयति अधिकतरम, शंख, आपके हाथी के शंख पहनाए हुए आभूषण के आनन की, मुख की शोभा अधिकतर
हो जाती है, अधिक बढ़ जाती है, ऐसे ही शिष्ट व्यक्ति के लिए यह उपदेश उसकी शोभा को बढ़ाने वाले होते हैं। तो इतरस से मतलब क्या है? किसी दूसरे अन्य व्यक्ति के लिए। करिण इव मतलब बिल्कुल हाथी के समान। शंखाभरणम, शंख रूपी आभूषण, शंख का आभूषण जो कि हाथियों को कानों में पहनाया जाता है। तो आनन शोभा, आनन मतलब मुख, शोभा यानी सुंदरता। समुदयम, और उदय हो जाती है, और वृद्धि को, अधिकतरम और अधिक वृद्धि को, उपजनयति उत्पन्न करती है, बढ़ाती है। तो क्या बात कही? तो सबसे पहले कहा कि ये वाला गुरु वचनम अलम अपि, गुरु के वचन कल्याणकारी होते हुए भी, दोष रहित होते हुए भी, सलिलम इव पानी के समान, महत उपजनयंती बहुत उत्पन्न करते हैं, श्रवण स्थितम बहुत पीड़ा उत्पन्न करते हैं, श्रवण स्थितम कान में स्थित, शूलम अभ्यवस्य यानी कांटे के समान अशिष्ट व्यक्ति के। गुरु के वचन अगर किसी असभ्य व्यक्ति के कानों में पड़ते हैं तो जल के समान कान में कांटे वाली पीड़ा को उत्पन्न करते हैं। जैसे कान में पानी जाए, स्वच्छ ही क्यों ना हो, तो वो बहुत पीड़ा को उत्पन्न करेगा। महतम उपजनयति, शूलम आपके बहुत कांटे के समान पीड़ा को उत्पन्न करेगा। ऐसे गुरु वचन असभ्य व्यक्ति के कानों में जाकर पीड़ा को उत्पन्न करते हैं। और अगर कोई सभ्य व्यक्ति होगा, इससे इतर व्यक्ति होगा, तो उसमें तो करिण इव हाथी के समान, शंख आभरणम शंखों के आभरण आभूषण, आननम शोभाम आपके शोभाम उदयतिम अधिकतरम बढ़ा देती हैं अधिक, यानी हाथी के कानों में पहनाए गए शंख के आभूषण से उसके आनंद की शोभा बढ़ाने के समान आपके दूसरे व्यक्ति के लिए यह उसी के समान होता है, यानी शिष्ट व्यक्ति के लिए उसी के समान होता है। जो योग्य व्यक्ति है उसके लिए वही वचन, वही गुरु के जो कल्याणकारी वचन है, वही वचन अगर योग्य व्यक्ति के कानों में पड़े, शिष्ट व्यक्ति के कानों में पड़े, तो वह हाथी के कानों में जैसे शंख के आभूषण पहनाने की तरह उसकी मुख की शोभा को और अधिक बढ़ा देते हैं। ऐसे ही शिष्ट व्यक्ति के कानों में यह गुरु का उपदेश पढ़ने पर और उसकी महत्वता को और उसकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं। हरति च सकलम अति मलिनम अपि दोष जातम प्रदोष समय निशाकर इव। तो कहा हरति, हरति यानी दूर कर देता है। कहा क्या? सकलम, च का अर्थ हो गया और को पहले रख लेंगे, और हरति सकलम, तो कहा आपके हरति सकलम दोष जातम, सभी प्रकार के जो दोष होते हैं उत्पन्न दोषों को हरति हरण कर लेता है। अति मलिनम अपि, चाहे वह आपके कितना ही घना आपके क्यों ना हो, अति मलिन, अति मलिन यानी मैला, मैला मतलब यहाँ है अंधकार से, ठीक है। चाहे कितना ही घना अंधकार हो तो वैसे हरति हरण कर लेता है। प्रदोष समय निशाकर इव, प्रदोष यानी संध्या के समय का, निशाकर यानी चांद जैसे आपके हर लेता है उस अंधकार को, तो ऐसे ही सकलम दोष जातम संपूर्ण दोषों को हरति हरण कर लेता है, ठीक है। तो हरति मतलब हरण कर लेता है, च मतलब और हरण कर लेता है। सकलम दोष जातम, संपूर्ण आपके उत्पन्न दोषों को हरण कर लेता है। अति मलिनम अपि, जो बहुत ज्यादा आपके मलिन है ऐसे दोषों को भी हरण कर लेता है, या कहो अति मलिन अति मलिनम अपि, अति मलिन अति अंधकार है ना, अति घने अंधकार होने को भी प्रदोष समय निशाकर इव, संध्या के समय का, प्रदोष के समय का जैसे निशाकर हर लेता है, इसके समान ही, इव मतलब तुलना कर रखी है, इसके समान ही संपूर्ण दोषों को हर लेने वाला होता है। तो हरति क्या है? दूर कर देता है। सकलम दोष जातम, संपूर्ण प्रकार के दोषों को हरति हर लेता है। अति मलिनम अपि, चाहे वो कितने ही घने अंधकार जैसे हो उनको हर लेता है। प्रदोष समय निशाकर इव, जैसे शाम के समय चंद्रमा कितना भी घना अंधकार क्यों ना हो उसको हरति हर लेता है। अति मलिनम अपि, जो अत्यधिक घना अंधकार है उसको भी प्रदोष समय निशाकर इव, प्रदोष के समय का जो निशाकर है वो जैसे हर लेता है, ऐसे सकलम दोष जातम संपूर्ण दोषों को हरति
हर लेता है। तो गुरु का उपदेश सभी दोषों को, चाहे वो कितने ही अति मलिनम अपि, चाहे कितने गहरे हों, चाहे कितने आपके भयंकर दोष हों, उनको प्रदोष काल चंद्रमा की तरह क्या कर देता है, दूर कर देता है। गुरु उपदेशः, गुरु उपदेशः यानी गुरु का उपदेश। गुरु उपदेशः प्रशमः हेतुम वयः परिणाम इव पलित रूपेण शिरसि जालम अमलीकुर्वन् गुण रूपेण तदेव परिणामयति। तो कहा कि गुरु का जो उपदेश है ना वो क्या करता है, तो कहा प्रशमम हेतुम वयः, आपके वय होती है आयु, हेतुम यानी आपकी वृद्धावस्था के कारण, जैसे इसका परिणाम क्या होता है, पलित रूपेण, बाल पक जाते हैं, है ना। बाल, आपके वृद्धावस्था का परिणाम आपको क्या दिखता है, तो आपके वृद्धावस्था का परिणाम दिखता है कि आपके बाल कैसे हो जाते हैं, पलित रूपेण यानी पकने लग जाते हैं। शिरसी जजालम, आपके जो शिर का जाल है उनको जैसे अमली कुर्वन, जैसे यह वृद्धावस्था कारण होती है, और इसका परिणाम आपके पके हुए बाल, शिरसी जालम, सिर के जो आपके बाल हैं उनको अमली कुर्वन, यानी अमली कुर्वन का मतलब है कि मल रहित कर देते हैं, मैल रहित कर लेते हैं। देखो आपके अभी बाल कैसे हैं, मेरे काले, तो अब इन्हीं काले को कैसा वाला है, जैसे अभी मेरे अंदर क्या है, मैल है ना, मैल मतलब दोष है। तो ये काले बाल दिखाते हैं हमारे अंदर के दोषों को, लेकिन वृद्धावस्था क्या करती है, इन्हीं बालों को पका देती है ना, पक जाते हैं बाल, सफेद हो जाते हैं। तो वृद्धावस्था में आपके दोष कैसे हो गए, दूर हो गए। तो वृद्धावस्था का जो परिवर्तन है, जो परिणाम है वह क्या है, तो कहा पलित रूपेण शिरसी जालम, पलित रूपेण यानी बालों के पकने के रूप में, शिरसी जालम सर के केशों का जो समूह है, अमली कुर्वन निर्मल कर देता है, मानो इन काले बालों को निर्मल कर देता है यह बुढ़ापा, इन बालों को पकाकर, और इन बालों में जो सफेदी है यह उसकी निर्मलता की सूचक है। ऐसे ही कहा गुरु उपदेश, ऐसे ही गुरु का उपदेश कैसा होता है, कहा प्रशम हेतु, शांति का कारण, और कहा शांति के कारण के साथ ही आपके गुण रूपेण परिणामयति, गुण के रूप में आपके आप में परिवर्तित होता है, दिखाई देता है। नोट्स आप मेरे साथ साथ बोलने के वैसे भी नहीं बना सकते ना भाई। अब आप सोचोगे मैं आपके नोट्स बनाने की स्पीड से पढ़ाऊंगी तो मतलब ये तो समय वेस्ट करने वाली बात हो गई ना। आप खुद सोचोगे क्लास में कब ऐसा हुआ है कि आपके लिखने की स्पीड से कोई पढ़ा रहा है, ऐसा तो कभी नहीं होता। अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तब आप लिखो, नहीं तो बाद में नोट्स बनाओ, है ना। पीडीएफ मिलेगी, क्लास भी बाद में रहेगी, तो बाद में नोट्स बनाओ। अब आपकी लिखने की स्पीड से तो नहीं पढ़ाया जा सकता। और यार टीजीटी वाले बच्चे थोड़ी सी तो आप थोड़ी समझदारी दिखाओ। बच्चे नहीं, आप तो बड़े ही हो गए हैं ना मुझसे, हो सकता है आप में से बहुत सारे आयु में बड़े ही हों, तो ऐसे में थोड़ी समझदारी वाली बात किया करो कि इतनी जल्दी हम नोट नहीं कर पाते। तो भाई आपके नोट करने की स्पीड से थोड़ी पढ़ाया जा सकता है ना। कोर्स भी तो खत्म करेंगे, या आप क्या चाहते हो कि एग्जाम तक हम एक ही चैप्टर पर अटके रहें। गुरु उपदेश, गुरु का जो उपदेश है, प्रशम हेतु वयः, तो कहा कि आपके किसका कारण है, शांति का कारण है। वयः परिणाम, आयु का परिणाम, वृद्धावस्था का परिणाम, इव पलित रूपेण, वृद्धावस्था का परिणाम इसका परिवर्तन के समान, जैसे पलित रूपेण पके हुए बाल, शिरसी जालम आपके सर के केशों का समूह, अमली कुर्वन निर्मल कर देता है। ऐसे ही गुरु का उपदेश गुण रूपेण, गुण के रूप में, तदेव परिणामयति, उनको आपके क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। ठीक, तो अब इसमें पूरा आपके गुरु उपदेश, गुरु का जो उपदेश है, प्रशम हेतु कारण है, प्रशम शांति का, परिणाम इव जैसे परिणाम हो जा, मतलब परिणाम यानी वृद्धावस्था में क्या होता है, परिणाम आपके क्या आता है, तो कहा परिवर्तन आता है कि पलित रूपेण आपके बाल पक जाते हैं। शिरसी जलालम, तो शिर के जो आपके केशों का समूह है, अमली कुर्वन निर्मल कर देता है। तो जैसे वृद्धा अवस्था आपके बालों को पकाकर उनको क्या कर देती है, सर बालों के समूह को अमली करती है, यानी जैसे मानो वो पहले से दोष युक्त थे और अब एकदम सफेद हो गए हैं, निर्दोष हो गए हैं। गुण रूपेण, ऐसे ही गुरु का उपदेश गुण रूपेण गुण में बदल देता है। तदेव, उसी आपके दोष को, जो आपके पहले दोष बताए गए हैं, उनको गुरु का उपदेश क्या कर देता है, परिणमयति, परिवर्तित कर देता है दोषों में। ठीक, गुरु का उपदेश शांति देने वाला होता है,
यह ठीक वैसे ही दोषों को गुण में बदल देता है जैसे सफेद बाल वृद्धावस्था में शोभा बन जाते हैं। ठीक है, तो वृद्धावस्था में सफेद बाल आपकी शोभा होते हैं, सुंदरता होते हैं, है ना, आपके अंदर के दोष हट गए और सफेद हो गए, निर्मल हो गए बाल। तो ऐसे ही गुरु का उपदेश शांति देने वाला और आपके सभी दोषों को गुण में बदल देने वाला होता है। आप नोट्स कैसे बनाएंगे? तो नोट्स में आपको, जैसे मैं जो भी पढ़ा रही हूं, जैसे हमने यहां से शुरू किया, तो ऐसे ही आपको कॉपी में लिखना है। अगर आप थोड़ा सा समय आपके पास है, पढ़ने में आपको लगता है आप कमजोर हो और आपको संस्कृत समझ में नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती है, तो फिर आपको जैसे बोर्ड पर लिखा है, भवादृशा लिखा है, भवादृशा का अर्थ लिखा है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। लाइन लिखो पूरी संस्कृत की, एक एक शब्द पर गोला लगा के, चाहे ऐसे ही शब्द अर्थ करके लिखोगे तो याद होगा। तो भवा, और जब मन में दोहराओ, मैं जो है कल परसों तक, इस संडे तक आपकी जो मूल सुखनासोपदेश का पार्ट है वो सीधे संस्कृत वाला ही एक पीडीएफ डलवा दूंगी या फिर टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। उसको देख करके आपको क्या करना है, जब खाली बैठे हुए हो दोहरा लेना है कि भवादृशा का मतलब क्या बताया था, आपके समान, आपके जैसे ही हो, एव मतलब ही, भवंती होते हैं, तो एक एक शब्द का अर्थ करते हुए कॉपी में नोट्स बना लो। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, हिंदी में लिख देना है। जिनको लगता है हमारे पास समय है, जिनको लगता है संस्कृत हमारी कमजोर है, तो ऐसे में वो लिख सकते हैं। जो नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी होंगे आप लोगों में से जो वर्किंग होंगे, कहीं पढ़ा रहे होंगे, कहीं स्कूल में पढ़ाते होंगे, कहीं जॉब करते होंगे, उनके पास बहुत समय नहीं है, तो उनके लिए यह फायदा है कि आप इस वीडियो को एक बार तो क्लास में देख ही रहे हो, एक बार जब खाली हो तो लैपटॉप में 4 की स्पीड में, 3 की स्पीड में भी चल जाती है। तो मुझे लगता है जो हमारी एक क्लास है वो 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट में, अगर हम उसको 3 की स्पीड में देखते हैं तो 12-15 मिनट में, 20 मिनट में खत्म हो जाती है। तो उसको सुन लो, जो काम वाले हैं वो सुनेंगे बार बार उस वीडियो को, तो एक एक शब्द का अर्थ क्लियर होगा। और जो आपके ऑलरेडी खाली है, लाइब्रेरी जाके पढ़ते हैं, घर पर बैठकर पढ़ते हैं, वो खुद से लिखेंगे इसको। एक बार क्लास देख ली, पीडीएफ डाउनलोड करेंगे फोन में, एक एक शब्द का अर्थ बैठ करके लिखना है, याद करना है। ये साथ के साथ करते रहना है, छोड़ना नहीं है बीच में कि आप सोचो कि भैया ठीक है आज नहीं हुआ चलो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, एक दिन भी मत करना, नहीं तो फिर दोबारा हिम्मत नहीं कर पाओगे लिखने की। रोज की क्लास का कंटेंट दिमाग में होना चाहिए, और ये ऐसा भी नहीं कि कॉपी में नोट करके छोड़ दिया, सीधे दिमाग में नोट करना है, उसको दिमाग में याद कर लेना है, क्योंकि सिलेबस बहुत है। अभी आप बिल्कुल इसके बच्चों वाले लेवल पे घूम रहे हैं, है ना, यही बच्चों वाला जो शुकनासोपदेश है, इसी को हमें व्याकरणिक दृष्टि से थोड़ा सा और ब्रश अप करना पड़ेगा। तो कम से कम पहले बच्चों वाला लेवल पर तो आओ आप, है ना। तो इसीलिए अभी से ये काम आप लोगों को करना होगा। मैंने जीआईसी इसलिए हाथ में नहीं लिया ताकि मैं एलटी ग्रेड में अच्छी मेहनत कर पे आऊं आप लोगों के साथ, तो थोड़ा सा आप लोग इसको इतनी ही सीरियसनेस के साथ आप भी लेना कि मैं चाहती हूं कि हमारे पास जो बैच में स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेक्शन हो। ठीक है, मेरा फर्स्ट टाइम है भाई एलटी ग्रेड पढ़ाने का अनुभव, ठीक है, तो मैं पूरी जान लगा दूंगी सिलेक्शन देने के लिए, बस मुझे आपका साथ चाहिए। ठीक है, कि आप भी जो है वो उतनी ही मेहनत वहां से करो, क्योंकि मेरी अकेले की मेहनत का काम चलेगा नहीं, आपकी मेहनत लगेगी। मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे तो फिर कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि टीचर तो सबको ही पढ़ाता है, पर टॉपर तो एक ही बनता है ना, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वो टॉपर आप हो, है ना। चलिए, तो देखो यहाँ पर उपदेश के लिए पात्र कौन से हैं, तो कहा भवादृशा एव भाजनानि उपदेशा नाम। संस्कृत की मूल पंक्तियों को जब आप याद कर लेते हो तो मूल पंक्तियों को भी याद कर लो कि भवादृशा, भवादृशा आप जैसे ही, एव मतलब ही, आपके जैसे, एव मतलब ही, भाजनानि पात्र होते हैं उपदेशा नाम। तो यहाँ पर उपदेश के लिए उन्होंने क्या बताया कि आप जैसे ही होते हैं पात्र उपदेशों के। अब आप जैसे का मतलब क्या था, जिसके अंदर का सारा दोष मिट चुका है ना, अपगत मले, जिनके हृदय में कोई दोष नहीं है, तो ऐसे मन वाले उपदेश देने योग्य होते हैं। क्यों? जैसे स्फटिक मणि है तो उसमें चंद्रमा की किरणें आसानी से प्रवेश कर लेती हैं, तो ऐसे दोष रहित मन में गुरु के उपदेश आसानी से प्रवेश कर लेते हैं। तो जो योग्य है, शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति, वो गुरु के उपदेशों को समझने योग्य होते हैं, क्योंकि शुद्ध मन की तुलना करी है कि जैसे आपके दोष रहित मन स्फटिक मणि के समान है। स्फटिक मणि में जैसे चंद्रमा की किरणें आसानी से समा जाती है, वैसे ही ऐसे जिनके हृदय में कोई मल नहीं है, अपगत मल है, ऐसों के हृदय में उपदेश जो है वो सरलता से प्रवेश कर जाते हैं।
अशुद्ध व्यक्ति पर क्या कहा, जो अभव्य व्यक्ति है, अशिष्ट व्यक्ति है, उस पर क्या होता है, कहा अशिष्ट व्यक्ति पर गुरु के वचन, जिसके मन में ही मैल है, जिसके मन में राग द्वेष कामना ईर्ष्या ये दोष जिसके मन में है, कहा ऐसे असभ्य अयोग्य अशिष्ट व्यक्ति के लिए गुरु वचन जो कल्याणकारी वचन है वह भी जल की तरह पीड़ा देते हैं। जैसे शूल, जैसे कान में अगर स्वच्छ जल भी चला जाए तो वो कांटा चला गया हो ऐसी पीड़ा देता है, तो बिल्कुल ऐसे ही अशिष्ट व्यक्ति के कानों में जब ये निर्मल वचन पढ़ते हैं तो वो उसको पीड़ा ही देते हैं। परंतु सज्जन के लिए, शिष्ट व्यक्ति के लिए, इतर जो व्यक्ति है उसके लिए वह कैसे हो जाते हैं, कर्ण इव हाथी के समान, शंखाभरण शंखा के आभरण, आननम मुख की शोभा उपदयति उस शोभा को बढ़ा देता है जैसे, तो हाथी के कान में शंखाभूषण जैसे उसकी मुख की शोभा को और बढ़ा देते हैं, ऐसे होते हैं सज्जन के लिए गुरु के उपदेश। फिर कहा जैसे घना अंधकार हो, अति मलिन है ना, अति मलिन अंधकार हो तो उसको जो निशाकर है, रजनी की जो किरणें हैं, रात की जो किरणें हैं, चंद्रमा की जो किरणें हैं, हर लेती हैं। ऐसे ही दोष रहित आपके जो आपके अंदर जो दोष है, मतलब घने भयंकर दोष है, उनको भी हर लेता है गुरु का उपदेश। तो अंधकार दोषों का नाश, तो यानी यहाँ पर अंधकार और यहाँ पर दोषों का नाश, तो अंधकार की तुलना करी दोषों से, जैसे अंधकार को हर लेता है चंद्रमा की किरणें, ऐसे दोषों को हर लेता है गुरु का उपदेश। ठीक है, तो जैसे चंद्रमा प्रदोष समय में अंधकार मिटा देता है, ऐसे गुरु का उपदेश सभी दोषों को हटा देता है। तो गुरु का उपदेश क्या करता है, अच्छा अब गुरु का उपदेश ने दोषों को हटा दिया, अच्छा दोषों को फिर हटा के क्या किस रूप में बदला, तो इस बारे में बताया कि गुरु का उपदेश आपके क्या होता है, प्रशम हेतु, शांति का कारण तो होता ही है, लेकिन वयः जब हमारी वृद्धा अवस्था के परिणाम के समान पलित रूपेण, जो बाल है वो पक जाते हैं, तो गुरु का उपदेश ऐसे ही जैसे हमारे ये बाल जो आपके बुढ़ापे में सफेद हो जाते हैं, पक जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, ऐसे गुरु के उपदेश तदेव उन्हीं दोषों को गुण एव गुण में ही परिवर्तित कर देता है। तो जैसे सफेद बाल वृद्धावस्था में शोभा बनते हैं, है ना, वृद्धावस्था में यही सफेद बाल शोभा बढ़ाते हैं, ऐसे ही ये दोष भी गुरु की वाणी से यही दोष परिवर्तित हो जाते हैं गुणों में। तो ये आपको लास्ट में ये पॉइंट्स अगर आप लिखेंगे तो ये आपको कहानी से याद करने में आसानी होगी। एक काम और कर सकते हैं आप लोग, अगर मतलब पॉसिबल हो, आपस में एक दूसरे को पढ़ाइए, 2 लोग मिलकर पढ़ाई करिए, और कुछ आपने सीख लिया आप उसको सिखाइए, कुछ उसने सीखा वो आपको सिखाइएगा, है ना, क्योंकि जब हम किसी को सिखाते हैं तो वो चीज हमें याद हो जाती है, लाइफ टाइम याद हो जाती है ना। तो इसलिए ऐसा अगर एक साथी मिल जाए तो बेस्ट तैयारी हो पाएगी कि आपने जो क्लास देखी आपको समझ में आया। अब अपने दोस्त के साथ डिस्कस करिए, उससे पूछिए कि इसमें तुझे क्या पता है, अचानक से कोई सवाल पूछ लीजिए, तो इससे दोनों की तैयारी होगी। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग। अब देखिए ये बात कही, फिर कहा अयम एव च अनास्वादित विषयस्य सस्य ते कालः उपदेशस्य। अयम एव यही जो समय है ना, अयम एव यही जो आपका काल है, उपदेशस्य यही उपदेश का समय है ना। तो कहा अयम एव काल उपदेशस्य, यही जो काल है, समय है, उपदेशस्य उपदेश का यही समय है। कौन सा समय, तो कहा च का अर्थ तो आप अलग कर ही देंगे, च के बाद है अनास्वादित, अनआस्वादित जिसने स्वाद नहीं लिया है, विषय रसस्य विषय रूपी रसों का जिसने स्वाद नहीं लिया है, तो च को अलग कर दीजिए, च का अर्थ हो गया और, अयम एव यही कालः यही काल है, उपदेशस्य उपदेश का, जिसने अनास्वादित विषय रसस्य जिसने अभी विषयों का रस नहीं लिया है, यही समय है उपदेश का। एक बार कोई व्यक्ति जो है वह बुरी संगत में पड़ जाए तो उसको निकालना मुश्किल है, क्यों, क्योंकि अब वह बुरी संगत में पड़ चुका है। जैसे मान के चलो कि अपना वो टाइम याद करो जब शायद आपके मन में पहली बार किसी लड़का या लड़की को देख करके आकर्षण हुआ होगा, उससे पहले आपके मन में कभी ऐसा कोई भाव नहीं था, तो उस समय पर आपको अगर कुछ चीजें सिखाई जाती तो वो आप पर असर करेंगी। अब वहीं एक बार आप इस लाइन में पड़ गए हो, ठीक है, आप एक बार किसी के प्रेम में डूब गए हो, तो अब उस फीलिंग को वापस रिवर्स करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अब आप उसमें पड़ चुके हो, उस विषय का रस आपने ले लिया है। तो अब ऐसे ही संसार के जितने विषय हैं
उनको अगर आप आस्वादित कर लेते हो तो उनसे मिलने वाला जो रस है, जो आनंद है, वह आपको वापस लौटने नहीं देता। तो अभी जो चंद्रापीठ है ये गुरुकुल आदि से अपनी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल पूरी करके आए हैं, ठीक है। अभी इनकी अवस्था वो वाली नहीं है कि ये गलत असंगत में हो या इन्होंने सभी विषयों का आस्वादन कर लिया हो, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए वो चंद्रापीठ को कहते हैं अयमेव काल उपदेशस्य, यही अयमेव, यही काल समय है उपदेशस्य, यही उपदेश का समय है। कहा कौन सा समय? तो कहा अनास्वादित विषय रसस्य, जब आपने विषय रूपी रसों का अभी आनंद नहीं लिया है, ये उत्तम समय है। तो अयम वेव, यही उचित समय है। अनास्वादित विषय रसस्य, जिसने अभी विषय भोगों का स्वाद नहीं लिया है, ऐसे आपके जो ते यानी तुम्हारे लिए, आपके लिए कालह उपदेश, यही जो तुम्हारे लिए उपदेश का समय है वह यही आपके लिए होगा। आगे कहा जब किसी ने विषयों का भोग नहीं किया, इनका अभी आस्वाद नहीं किया, अनुभव नहीं किया, तो यही समय उपदेश देना सबसे उचित रहेगा। फिर कहा कुसुम शर शर प्रहार जर्जिरते, कुसुम होता है फूल, ठीक है। आपके शर मतलब आपके कुसुम रूपी, शर मतलब बाण है ना, तो फूल रूपी बाण से, प्रहार से जर्जिते हृदय। तो जैसे आप देखेंगे, आपने कामदेव वाली कहानी तो सुनी होगी कि जैसे बायोलॉजी में आपके, अगर आपको किसी के अंदर अट्रैक्शन वाली फीलिंग है, आकर्षण वाली जो आपकी भावना है ये आती है, तो वो कहते हैं भैया ये वाला हार्मोन रिलीज हो रहा है, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है ना, डोपामिन रिलीज हो रहा है। तो वो ये कहते हैं तब जब आकर्षण की फीलिंग किसी के मन में होती है। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं साहित्य वाले कि भैया कामदेव है प्रेम के देवता, है ना। ये क्या है? ये आपके प्रेम के देवता हैं। इनके पास क्या होता है? इनके पास होते हैं पंच पुष्प रूपी बाण, ठीक है। पुष्प रूपी बाण होते हैं। ये बाण जिस भी हृदय में छोड़ देते हैं, यह जो बाण है, यह जिसके हृदय में छोड़ देते हैं, वह हृदय कैसा हो जाता है? घायल हो जाता है। घायल हो जाता है यानी आप कहेंगे कि जर्जर हो जाता है। तो अब कुसुम शर शर प्रहार जर्जिरते हृदय, जिस पर कामदेव के पुष्प रूपी बाण ने प्रहार करके जिस हृदय को जर्जर कर दिया है, घायल कर दिया है, मतलब एक बार किसी के प्रेम में कोई पड़ गया है, तो कहा जलम इव गलति उपदिष्टम। तो जैसे आपके पानी बह जाता है, आपने जो है ऐसे आप यहाँ पर रखो और पानी ऊपर से रखो तो पानी बह जाएगा, ठीक है। जैसे किसी छलनी में आपकी वो चांद को देखते वाली छलनी होती है ना, तो उस छलनी में आप क्या करते हो? तो आपकी वो भी जर्जर होती है ना, उसमें अगर आप पानी डालते हो तो बह जाता है। तो ऐसे ही फूलों कुसुम रूपी शर यानी आपके कामदेव का जो पुष्प बाणधारी आपके कामदेव हैं, इनके शर प्रहार है, इनके बाण के प्रहार से जर्जिरत जो आहत हो चुका है, घायल हो चुका है, ऐसे हृदय में जलम इव जल के समान ही गलती बह जाता है, उपदिष्टम उपदेश बह जाता है। तो कहा अगर हृदय पहले ही कामदेव के बाणों से छलनी हो चुका है तो उसमें दिया गया उपदेश पानी की तरह बह जाता है, फिर टिकता नहीं है, ठीक। अब अकारणम च भवति दुष्प्रकृते अन्वयः श्रुतम वा विनयस्य। तो कहा कि अकारणम च भवति, अकारणम च भवति दुष्प्रकृते अन्वयः श्रुतम वा विनयस्य। तो आपके अकारणम भवति यानी विनम्रता का कारण नहीं बनता, है ना। अकारणम च भवति तो बिना कारण के नहीं बनता। दुष्प्रकृते है बुरी, दुष्प्रकृति दुष्ट स्वभाव, बुरी प्रकार का स्वभाव न आपके अकारणम च भवति बिना कारण के ही होता है। श्रुतम वा विनस्य, इसमें हम ये नहीं देखते कि कोई व्यक्ति बड़ा श्रुतम है यानी वेद आदि शास्त्र आदि का अध्ययन करा हुआ है तो यह व्यक्ति जो है वह बुरा, कोई व्यक्ति शास्त्र आदि का अध्ययन करा हुआ है तो हम ये गारंटी नहीं ले सकते कि यह दुष्प्रकृति का नहीं बन सकता, बन सकता है। तो श्रुतम जो है मतलब शास्त्र आदि का ज्ञान अकारणम भवति यानी आपके कारण नहीं बनता।
और ऐसे ही विनयस्य, विनम्रता का कारण भी नहीं बनता है ना। तो विनम्रता, कोई व्यक्ति बहुत विनम्र है, सज्जन है, तो हम कहेंगे कि उस पर जो है वह बुरा नहीं होगा, दुष्ट स्वभाव नहीं दिखाएगा, तो ऐसा भी नहीं होता। तो कहा अकारणम च भवति, कारण नहीं होता है, दुष्प्रकृते है, दुष्प्रकृति का कारण आपके यह नहीं बनता। श्रुतम वा विनय से, विनम्रता या शास्त्र आदि का अध्ययन दुष्प्रकृति का कारण आपके नहीं बनता। तो बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति का कुल, अच्छा अन्वय छूट गया, दुष्प्रकृते है अन्वय, अन्वय यानी वंश। हम कहें बहुत अच्छे कुल खानदान का है, बहुत उत्तम कुल का है, इसका वंश बहुत अच्छा है, इसके जो है पिताजी ये थे, इसके दादाजी ये थे, इतने विद्वान थे, ऐसे थे, तो कहा यह भी आपके आप दुष्प्रकृति नहीं बनेगा, ऐसा इसके लिए कोई कारण नहीं होता। तो आपके बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति का कुल या वंश देख लो, श्रुतम शास्त्र आदि का ज्ञान देख लो, ना कारणम भवति, आपके विनयस्य, उसकी विनम्रता का वह कारण नहीं बनता। तो विनयस्य, विनम्रता का कारण ना भवति, यानी अकारणम भवति, नहीं कारण होता है। श्रुतम शास्त्र आदि का अध्ययन, उसका वंश आदि, यह कारण नहीं बनता विनम्रता का। किसी बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति का, उसका श्रेष्ठ कुल में जन्म लेना या शास्त्र ज्ञान होना भी उसको विनम्र या शालीन नहीं बना सकता। यानी आपके अच्छे कुल में जन्म लेना या शास्त्र लेना विनम्रता होगा या सज्जन व्यक्ति बनेगा, इसके लिए उत्तरदायी नहीं होते। चंदन प्रभवो ना दहति किम अनलः, कहा चंदन प्रभवो, चंदन से उत्पन्न आपके चंदन प्रभव न दहती, चंदन से उत्पन्न नहीं जलाती, किम अनलः, क्या अनल, क्या आग। अगर चंदन की लकड़ी में चंदन की लकड़ी से आप किसी को जलाएंगे तो क्या वो जलेगा नहीं? तो चंदन से उत्पन्न हुई लकड़ी क्या जलाती नहीं है? तो मतलब इसी बात को प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं कि भाई जैसे आप देखो कि आप कहो कि बहुत अच्छे कुल खानदान का है, शास्त्र आदि का अध्ययन करा है, तो यह तो आपके विनम्र होगा, दुष्प्रकृति का नहीं निकल सकता, तो ऐसा नहीं होता। इसी बात को कह रहे हैं कि किम अनलो ना दहति चंदन प्रभवो, तो चंदन प्रभवो अनलः, चंदन से जो उत्पन्न हुई है, चंदन यहाँ पर चंदन की लकड़ी बहुत महंगी होती है ना, तो चंदन की लकड़ी जो बहुत कीमती, बहुत पवित्र, बहुत महंगी होती है, ऐसी लकड़ी से उत्पन्न अनलः, इससे उत्पन्न अनलः आग ना दहती, किम, क्या नहीं जलाती है, मतलब अर्थात जलाती ही है, ये बोलना चाह रहे हैं ना। तो ऐसे ही शास्त्र आदि के अध्ययन करा हुआ अच्छे श्रेष्ठ कुल वाला व्यक्ति विनम्र ही होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता, वह दुष्प्रकृति का भी हो ही सकता है, क्योंकि चंदन से उत्पन्न लकड़ी क्या जलाती नहीं है? क्या चंदन से उत्पन्न अग्नि नहीं जला सकती? अर्थात बोलने का भाव है कि जलाती ही है। आगे कहा किम वा प्रशम हेतुना अपि ना प्रचंड तरी भवति बड़वानलो वारिणः। तो आपके कहा बड़वानलो, बड़वानलो क्या होती है? बड़वाग्नि। बड़वाग्नि वो होती है जो समुद्र में लगती है, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहा जाता है। यहाँ अग्नि की जगह पर्यायवाची अनल दे रखा है, बड़वानल। तो जो बड़वानल है वह क्या करती है? समुद्र में लगी हुई आग है। तो समुद्र की लगी हुई आग को जो वारिणा है, जो समुद्र का पानी है, क्या और नहीं प्रचंड कर देता? अरे आग कहीं लग जाती है तो हम पानी लेकर बुझाने जाते हैं, है ना। तो यानी वारी क्या है? वारी मतलब जल। तो जल जो है वह प्रशम हेतु है। प्रशम मतलब शांत करने वाला, हेतु यानी कारण, शांत करने वाला कारण है जल। अगर हमारे घर में कहीं पर कुछ जल जाता है तो हम तुरंत कहते भाई पानी फेंको, पानी फेंको, जल जाएगा। तो पानी तो जलाने का हेतु होते हुए भी बड़वानल, समुद्र में लगी आग को प्रचंड तरी भवती, और प्रचंड कर देती है। तो जो बुझाने का हेतु है पानी, वही जब बड़वाग्निली में लगती, वही बड़वाग्निली को प्रशम हेतु ना अपि, बुझाने का, शांत करने का हेतु होते हुए भी क्या, किम मतलब क्या, ना प्रचंड तरी भवती, ना ही प्रचंड कर देती है, नहीं और भयंकर बढ़वा देती है। तो प्रशम हेतु ना अपि, प्रशम हेतु ना अपि, शांत करने वाला हेतु कौन है? वारी, जल। तो शांति देने वाला जो जल भी है वह बड़वानलः, जब समुद्र के भीतर की अग्नि, बड़वाग्नि को प्रचंडदरी भवती, क्या और तीव्र नहीं कर देता, क्या और नहीं दहका देता? तो जो आपके बड़वाग्नि है, समुद्र की अग्नि है, यह शांत होने वाला, प्रशम हेतु ना वारिणा, प्रशम शांत करने वाले जो कारण है, ऐसे पानी से भी
किम ना प्रचंड तरी भवती, क्या और ज्यादा तीव्र नहीं हो जाती। यह बोलने का मतलब है, इसका भाव निकल रहा, हाँ होती है। जो बुझा सकती है वही आग समुद्र में जाकर के उसके आग को बढ़ाने वाली हो जाती है। अर्थात फिर वही बात कि अच्छे कुल में जन्म लेना, शास्त्र आदि का अध्ययन करना विनम्रता का कारण नहीं बनता, वह दुष्प्रकृति का भी व्यक्ति हो सकता है। तो इस प्रकार अभी इसने अंश में हमने क्या पढ़ा, तो वो बताते हैं कि उपदेश देने का सर्वोत्तम समय क्या है। तो क्या कहा, उपदेश देने का सर्वोत्तम समय है जब व्यक्ति ने विषय भोग, विषय रूपी जो भोग हैं, इनका स्वाद ना चखा हो। तो उपदेश देने का सर्वोत्तम समय वही है जब किसी व्यक्ति ने विषय रूपी भोगों का स्वाद ना चखा हो, है ना, अनास्वादित हो वह विषय रसस्य से, अनास्वादित विषय रसस्य, स्वादित हो विषय के रसों से, विषय के आनंद से, जिसने आस्वाद नहीं लिया है, ऐसा जो मन है, ऐसा जो शुद्ध पवित्र मन है, वही उपदेश के लिए योग्य कहा गया है। इसीलिए कहा कि यह समय जब आप क्या हो, अनास्वादित विषय रसस्य हो, विषयों का आस्वादन आपने नहीं करा, ऐसा समय उपदेश के लिए सर्वोत्तम कहा गया है। क्योंकि अगर कामदेव के बाण हैं, उनके पुष्प रूपी बाण से आहत जो हृदय है, उसमें उपदेश क्या है, गलती बह जाता है। तो ऐसे ही काम वासना से भटका हुआ मन फिर उपदेशों को ग्रहण नहीं कर पाता, वह उपदेश ऐसे आपके जल से के समान बह जाते हैं। फिर क्या कहा, कुल या ज्ञान के प्रभाव से कमतर। तो आप कहेंगे कि किसी व्यक्ति का कुल, अच्छे कुल में जन्म लेना, है ना, कहा अन्वयः, श्रेष्ठ जो वंश है उसका, या श्रुतम वह शास्त्राज्ञ है, तो यह दुष्प्रकृते, बुरे स्वभाव वाले के लिए, विनयस्य आपके कारणम न भवति, विनम्रता का उसका कारण नहीं होता। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि कुल या ज्ञान का प्रभाव स्वभाव से कमतर बुरे स्वभाव वाले के वंश या शास्त्र ज्ञान के लिए शालीन नहीं बन सकता। ठीक है, क्या कहोगे, आपके शालीन नहीं बन सकता। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति श्रेष्ठ कुल का है, श्रेष्ठ आपके जो है उसने शास्त्रों का अध्ययन कर रखा है, लेकिन वह विनम्र रहेगा, ऐसा संभव नहीं होता। ठीक है, फिर कहा क्या, चंदन प्रभवः अनलः किम ना दहति, चंदन से उत्पन्न अग्नि क्या जलाती नहीं है। तो ये क्वेश्चन मार्क में पूछा है कि किम ना दहति, क्या नहीं जलाती, अर्थात जलाती ही है। तो सुंदरता या शुद्धता से उत्पन्न चीज भी स्वभाववश हानिकारक हो सकती है ना। जो चंदन की लकड़ी जिसको हम आपके पवित्र मानते हैं, शुद्ध मानते हैं, है ना, उसमें आयुर्वेदिक गुणों से युक्त उसको मानते हैं, ऐसी लकड़ी भी आग की जब बात आती है तो वो भी जलाती ही है। तो यानी कि सुंदरता या शुद्धता से उत्पन्न चीज भी हानिकारक आपकी होती ही है। फिर कहा जल भी, जल वारी, वारिणा प्रशम हेतु ना अपि, वारी जो है, जल जो है, प्रशन हेतु ना, शांत कराने वाला होते हुए भी, किम ना प्रचंड तरी भवती बड़वानलः, क्या प्रचंडतर नहीं कर देता बड़वानली, बड़वानल यानी समुद्र में लगने अग्नि वाली अग्नि को क्या और प्रचंडतर नहीं करता। ठीक है, तो शांत करने वाला उपाय भी कुछ स्वभावों को नहीं और तीव्र कर देता। तो यानी यह कहने का मतलब है उपदेश तभी सफल होता है जब मन कैसा हो, शांत हो, अपगत मल हो, मल उसके अंदर कोई दोष ना हो, और साथ ही उसने विषय का आस्वादन भी नहीं कर रखा हो, विषय रहित हो। और कहा कुल ज्ञान या साधन काम नहीं करते। यदि स्वभाव दूषित हो, दुष्प्रकृति वाले व्यक्ति को उसका अच्छा वंश या शास्त्र ज्ञान विनम्र नहीं बना सकते। ठीक है, ये हमने अभी यहां तक पढ़ा। फिर आगे कहा कि गुरुणाम, अच्छा, गुरु उपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अविरल मलम प्रक्षालनम शमम जल स्नानम। तो कहा कि गुरु का जो
नाम है ना, गुरु उपदेश जो है, गुरु का जो उपदेश है वह कैसा है, तो कहा गुरु का उपदेश, गुरु उपदेशश्च, गुरु का जो उपदेश है वह एक प्रकार से पुरुषाणाम, आपके पुरुषाणाम अविरलम प्रक्षालनम अजलम स्नानम, यानी कि ऐसा आपके स्नान है, गुरु का उपदेश पुरुषों के लिए एक प्रकार से ऐसा स्नान है जो बिना जल के हो रहा है। तो कहा गुरु उपदेशस्य नाम पुरुषाणाम, पुरुषों के लिए अरिवल मलम प्रक्षालनम शमम, तो कहा कि शत्रु जैसे जो दोष है उनको धो सकने योग्य है ना, जो आपके अंदर विकार है उनको धो सकने योग्य अजल स्नानम, बिना जल का स्नान है। तो गुरु का उपदेश, आपके गुरु का उपदेश कैसा है, तो कहा गुरु उपदेशस्य नाम, गुरु के उपदेश के नाम, गुरु का मतलब उपदेश एक प्रकार से ऐसा है पुरुषाणाम, पुरुषों के लिए जो आपके अरिवल मलम प्रक्षालनम क्षमाम अजल स्नानम, जो आपके बिना जल का एक ऐसा स्थान है जो आपके मल वाले मन को, दोषयुक्त मन को क्या कर देता है, प्रक्षालित कर देता है, धो देता है। तो आप कहेंगे गुरु का उपदेश एक तरीके से वास्तव में पुरुषाणाम, पुरुषों के लिए अरिवल मलम प्रक्षालनम शमम, जो आपके धो सकने में सक्षम है ना, आपके जो है, जो आपके अंदर के मलों को प्रक्षालित करने में सक्षम है, ऐसा शमम अजल स्नानम, बिना जल का स्नान ही है। तो गुरु का उपदेश वास्तव में ऐसा है जिसमें जल तो नहीं है, फिर भी पुरुषाणाम, पुरुषों के अंदर जो दोष है, मैल है, शत्रुवत दोष है, उनको धोने में, प्रक्षालन करने में शमम है ना, तो कहा प्रक्षालन शमम, प्रक्षालित करने में समय आपके सक्षम है। अरिवल मल, शत्रुता आदि जैसे मलों को प्रक्षालन करने में शमम, समर्थ है, ऐसा गुरु का उपदेश अजल स्नान है, बिना जल का कराया हुआ स्नान है। फिर कहा अनुपजात पलितादि रूप्यमम अजरम वृद्धत्वम, वृद्धत्व क्या होता है, बुढ़ापा। तो बुढ़ापा कैसे दिखता है, बुढ़ापा होता है कि भाई हमारा जो है शरीर शिथिल पड़ जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं, कमर झुक जाती है, शरीर जर्जर हो जाता है। लेकिन गुरु का उपदेश आपको बिना ये सब किए ही बूढ़ा कर देता है। तो कहा अनुपजात पलितादि वैरूप्यम, जो आपके बाल पकना आदि विरूपता है, परिवर्तन है, इसके बिना ही, इसको उत्पन्न किए बिना ही, अनुपजात, बिना उपजाए, बिना उत्पन्न किए, पलित आदि वैरूप्यम, पलित आदि बालों के पकने आदि जो विरूपता है, कुरूपता है, इसको लाए बिना ही अजरम वृद्धत्वम, बिना अजर किए, बिना आपके जो है अजरम वृद्धत्वम, यानी बिना बुढ़ापे का बुढ़ापा है, बिना बुढ़ापे के लक्षणों का बुढ़ापा है। तो कहेंगे अनुपजातित पलितादि देव रूपम वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम। तो गुरु का उपदेश ऐसा बताया है जो क्या करने वाला है, जो बिना जल का स्नान है, जो कि आपके सभी दोषों को बिल्कुल आपके प्रक्षालित करने में सक्षम है, ऐसा बिना जल का स्नान है, और जो बिना उत्पन्न किए पलित आदि दोषों को, आपके पके हुए बालों आदि दोषों को बिना अनुपजात उत्पन्न किए ही अजरम वृद्धत्वम, बिना बूढ़ा किए आपको बूढ़ा बना देता है, समझदार बनाए। समझदार तो आप हो जाते हो, दिमाग से तो बूढ़े हो जाते हो, मैच्योर हो जाते हो, समझदार हो जाते हो, लेकिन आप जो है शरीर पर वह बुढ़ापा नहीं दिखता। तो अनुपजात पलितादि वैरूप्यम, बिना उत्पन्न किए सफेद बालों से आने वाला जो कुरूपपन है, उसको बिना लेकर उत्पन्न किए बिना आए अजरम वृद्धत्वम, बुढ़ापे के लक्षणों के बिना प्राप्त हुआ यह ऐसा बुढ़ापा है जिसमें आपके पास अनुभव तो है पर आपके शरीर में कोई और विकार दोष नहीं आया। तो गुरु का उपदेश ऐसा है जो बिना पाल पकने के भी आपको परिपक्वता और अनुभव प्रदान कर देता है। कहा अनआरोपित मेद दोषम गुरुकरणम, तो आपके गुरुकरणम यानी एकदम भारी कर देना, बड़ा कर देना, गुरु कर देना। कब? कहा अनारोपित मेद दोषम, बिना आरोपित किए। मेद होती है चर्बी,
तो आप जब भारी कब होते हैं, जब आपके अंदर चर्बी बढ़ जाती है तो आप भारी हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसा आपको भारी करेगा कि आपकी चर्बी बढ़ाएगा ही नहीं। तो कहा अनारोपित मेद दोषम, बिना आरोपित किए चर्बी वाले दोष को बिना आरोपित किए गुरु करणम, भारी कर देता है। यानी आपको शरीर में आपको भारी बना देगा। भारी बनाने का मतलब क्या है? भारी बनाने का मतलब कि आपकी बातों में वजन आ जाएगा, है ना। आप जो पहले बचकानी बातें करते थे, आप समझदारों वाली बातें करने होंगे। आपकी बातों को लोग सुनेंगे तो आपकी बातों में जो वजन होगा वो आ जाएगा, लेकिन आपके शरीर पर वजन नहीं आएगा, चर्बी नहीं आएगी। तो यह अनारोपित, बिना आरोपित किए, बिना थोपे, मेद दोषम, चर्बी के मोटापे को बिना थोपे गुरु करणम, गंभीरता देना, गुरु कर देना, वजनदार कर देना, भारी कर देना, ऐसा गुरु का वचन होता है। तो गुरु के वचन को बताया, बिना जल का स्नान जो संपूर्ण दोषों को धो देने वाला है। गुरु का उपदेश ऐसा है जो आपको बिना बुढ़ापे के भी आपके परिपक्व कर देता है, बिना आपके बाल पकाए, बिना शरीर के जर्जर हुए वृद्धत्व दे देता है, एक आपके अनुभव दे देता है। यह गुरु का उपदेश ऐसा है जो आपके अनारोपित मेद दोषम, बिना आप पर चर्बी चढ़ाए आपको गुरु करणम, आपको भारी कर देता है। तो यह बिना चर्बी बाह्य बोझ के व्यक्ति को गंभीरता, गौरव गुरु आपके जो है वह प्रदान करता है। कहा असुवर्ण विरचनम ग्राम्यम कर्णाभरम। तो कहा कि यह कैसा है? तो कहा कानों का आभूषण। तो कैसा कानों का आभूषण? जो असुवर्ण है, सोने का नहीं है। तो गुरु का उपदेश कैसा कानों का आभूषण है? एक होता है सोने का कानों में कुंडल पहना है ना, और एक है बिना सोने का आपके कान सजे हुए लग रहे हैं, कानों का आभूषण है। तो कहा असुवर्ण विरचन, बिना सोने का बना हुआ। यह गुरु का जो उपदेश है वह आपके क्या है? तो कहा अग्राम्यम कर्णभारम, यानी एकदम शुद्ध आपके जो है वह कर्णाभरम, कर्णों का आभूषण है, कानों की सजावट है। तो गुरु का उपदेश असुवर्ण विरचन है, बिना सोने का बना हुआ ऐसा आभूषण है जो ग्राम्य अशिष्ट नहीं होता, बल्कि शुद्ध शोभायुक्त बढ़ाने वाला होता है। अतीत ज्योति आलोक, अतीत ज्योति आलोक यानी उनके अतीत के जो प्रकाश था, ज्ञान का जो प्रकाश था, उनके अनुभव का जो प्रकाश था। तो अतीत ज्योति आलोक, अतीत में हुए अनुभवों से उत्पन्न जो आलोक है, प्रकाश है, उससे जो क्या करता है, आपको राह दिखाता है, रास्ता दिखाता है। ना उद्वेग करह प्रजागरह, सामान्यतः कोई हमें जगाता है तो हमारे लिए वो उद्वेग कर होता है। सुबह सुबह कोई नींद खराब करता है तो वो उद्वेग बढ़ाने वाला होता है, यानी हमें परेशान करने वाला होता है। हम चाहते हैं कि क्यों ही जो है हमें उठाया जा रहा है। लेकिन यह ना उद्वेग कर इति अनुद्वेग, ना उद्वेग कर की बात है, गुण संधि है। ना उद्वेग कर नहीं है, परेशान करने वाला नहीं है, बेचैन करने वाला नहीं है। यह गुरु का उपदेश जब आपको जगाता है, प्रजागरह, यह जब आपका जागरण कराता है, तो यह उद्वेग कर नहीं है, आपको परेशान करने वाला नहीं है, बेचैन करने वाला नहीं है। तो ऐसा यह गुरु का उपदेश आपको अपने बीते अनुभवों के प्रकाश से जगाता है, लेकिन यह जगाना उद्वेग कर नहीं है, परेशान करने वाला नहीं है। अतीत ज्योति आलोक, अपने बीते हुए अनुभवों के ज्ञान के प्रकाश से ना उद्वेग करह, परेशान करने वाला नहीं, प्रजागरह, यह जगाना परेशान करने वाला नहीं है। तो यह उपदेश अतीत के अनुभवों से प्रकाश देता है, परेशान नहीं करता, बल्कि आपको जागरूक कर देता है। विशेषेण राज्ञाम, और विशेष रूप से राजाओं के लिए, है ना, राज्ञाम षष्ठी बहुवचन, विशेषेण राज्ञाम, और विशेष रूप से राजाओं के लिए। विरला ही तेषाम उपदेष्टारः, विरले हैं, विरले मतलब गिने चुने ही होते हैं इनके उपदेष्टारः, उपदेश देने वाले। तो कहा गिने चुने ही उपदेशाम, तेषाम यानी उनके, है ना, तेषाम मतलब उनके, यहां से अलग करेंगे तो हो जाएगा उपदेष्टारः। उपदेष्टारः यानी उपदेश देने वाले गिने चुने ही होते हैं, उपदेश देने वाले उनके कैसे होते हैं? कहा विरला, गिने चुने होते हैं। विशेषेण, विशेष रूप से, राज्ञाम,
राजाओं के, विशेषेण यानी आपके विशेष रूप से, राजाओं के उपदेष्टारः, राजाओं को उपदेश देने वाले आपके विरलाः, गिने चुने ही होते हैं। तो कहा ये इसलिए जरूरी है राजाओं के लिए विशेष रूप से क्योंकि उनके उपदेश देने वाले बड़े ही दुर्लभ है। राजाओं को कौन उपदेश दे, है ना, राजाओं की तो हाँ में हाँ की जाती है। प्रतिशब्दक इव राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात, तो कहा प्रतिशब्दक इव, जैसे आप पहाड़ों पर जाकर चिल्लाते हैं तो आपकी जो आवाज वापस गूंजती है, जो आपने कहा होता है वही लौट कर आती है। तो जैसे अनुध्वनि, जैसे प्रतिध्वनि आपके पीछे ही अनुगच्छति, आपके ही ध्वनि का अनुसरण करती है, ऐसे इसके समान ही प्रतिशब्दक इव, प्रतिशब्दक के समान, प्रतिध्वनि के समान, राजवचनम अनुगच्छति, राजा के वचनों का अनुगच्छति अनुसरण करते हैं, जनो लोग भयात, भय से। कहा विशेषेण राज्ञाम, राजाओं के लिए तो और जरूरी है। क्यों? क्योंकि विरला ही तेषाम उपदेष्टारः, उनके उपदेश देने वाले बड़े विरले हैं। कहा जैसे प्रतिध्वनि के समान राजा के वचनों को अनुगच्छति अनुसरण करते हैं, जनो लोग भयात, लोग तो भय से उनके वचनों को ऐसे ही दोहराते हैं जैसा वो बोलते हैं, उनको कौन उपदेश देने की हिम्मत करे। तो प्रतिशब्दक इव, जैसे आपकी प्रतिध्वनि राजवचनम, राजा के वचनों को अनुगच्छति अनुसरण करवाती है, जनः भयात, लोग भी डर के कारण उसी को दोहराते हैं, ऐसे ही आपके उनके वचन, उनको उपदेश देने वाले तो बड़े गिने चुने हैं। कहा लोग राजा की बात का जवाब नहीं देते, बस भयवश उसकी बात की गूंज जैसे दोहरा देते हैं, जैसे गूंज आपकी प्रतिध्वनि आपकी इको आवाज दोहरा देती है, ऐसे ही यह भी लोग डर के उनको कुछ कहते नहीं है। कहा उद्याम दर्पश्च पृथु स्थगित श्रवण विवराश्च उपदिश्यमानम अपि ते न शृण्वन्ति। फिर कहते हैं ते न शृण्वन्ति, और वे सुनते नहीं है। और वे कौन? वही राजा की बात हो रही है कि वे ना शृण्वन्ति, कि ते ना शृण्वन्ति यानी वे नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? तो कहा उपदिश्यमानम अपि, उपदेश दिए जाने पर भी ते ना शृण्वन्ति, तो उपदिश्यमानम अपि, उपदेश दिए जाने पर भी ना शृण्वन्ति, नहीं सुनते हैं। उद्याम दर्पः, आपके उत्पन्न हुआ जो अहंकार है, दर्प है ना, तो ये दर्प, उद्याम दर्प जो है आपका प्रबल अहंकार, दर्प घमंड जो है वो क्या कर देता है, तो उनको उपदेश देते हुए भी वो सुनते नहीं है। कहा जैसे आपके पृथु स्थगित श्रवण विवराह, पृथु मतलब फूल जाए, सूजन आ जाए, और सूजन आने से स्थगित आपके बंद हो जाए, कौन? श्रवण विवराह, सुनने के कान, कान में जो आपके विवर हैं, छेद हैं, यह कैसे कान में पृथु आने के कारण, सूजन आने के कारण स्थगित हो जाए, अवरोध हो जाए, तो आपको कुछ कहा हुआ भी सुनाई नहीं देगा। ऐसे ही यह राजा जो है वो उद्याम दर्प में, घमंड में चूर है ना, क्या करते हैं? उपदिश्यमानम अपि, उपदेश दिए जाते हुए भी ना शृण्वन्ति, नहीं सुनते हैं। तो उद्याम दर्प, प्रबल घमंड में, पृथु सूजन, स्थगित श्रवण विवराह, बंद हुए कान, जो कि पृथु सूजन के कारण बंद हुए जो कान है, ते वे राजा उपदिश्यमानम अपि, उपदेश दिए जाने पर भी न शृण्वन्ति, नहीं सुनते हैं। तो राजा अहंकार से इतने सूजे हुए होते हैं कि जैसे उनके कान बंद हो जाते हैं, जैसे कानों में सूजन उसके कानों को बंद कर देती है, ऐसे ही अहंकार से सूजे हुए होते हैं कि उन्हें उपदेश दिया जा रहा हो तब भी सुनते नहीं है। पहले तो उपदेश देने वाले ही बहुत कम है ना, भय से लोग उन्हीं की बातों को दोहराते हैं। फिर अगर कोई उपदेश देने वाला मिल भी गया तो यह घमंड में आकर के उनके कानों में जैसे सूजन आ गई हो, जैसे वैसे व्यक्ति को सुनाई नहीं देता। ऐसे उपदेश दिए जाने पर उद्याम दर्प के कारण ऐसे राजा भी सुनते नहीं है। फिर कहा शृण्वन्तो अपि च गज निमीलितेन अवधीर्यन्तः खेदयन्ति हितोपदेश दायिनः गुरून्, गुरून् यानी गुरुओं को, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तो गुरुओं को क्या कर देते हैं? कहा अवधीर्यन्तः, तिरस्कार करते हुए गुरुओं को, खेदयन्ति दुख देते हैं। तो कहा कि अवधीर्यन्तः, आपके तिरस्कार करते हुए, गुरून् गुरुओं को, खेदयन्ति दुख देते हैं। कहा शृण्वन्तो अपि, सुनते हुए भी, जैसे अगर गुरु ने कोई बात बोली
तो पहले तो सुनते ही नहीं है, जैसे आपके उपदेश दिए जाने वक्त भी नहीं सुनते। सुनते हैं तो कहा श्रुवंतो अपि, अगर सुन भी लिए, सुनने जाने पर भी गज निमिलितेन, जैसे हाथी अपनी आंखों को बंद कर लेता है, तो ऐसे ही हाथी के समान आंखों को बंद करते हुए क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, है ना, अनसुना कर देते हैं। और अवधीर्यन्तः हितोपदेश दायिनः, हितोपदेशी हितकारक उपदेश देने वाले गुरुओं को अवधीर्यन्तः तिरस्कार करते हुए खेदयन्ति कष्ट देते, दुख देते हैं। तो कहा गज निमिलितेन, हाथी के सोना यानी गज निमिल यानी गज आंखें बंद कर ले, इसके समान अवधीर्यन्तः तिरस्कार करते हुए खेदयन्ति दुख देते हैं, हितोपदेशदायिनः हितकारक उपदेश देने वाले गुरुओं को आपके क्या नहीं करते, तो उनकी बातें नहीं सुनते, उनको क्या कर देते हैं, तिरस्कार करके उनका दुख देते हैं। तो यदि वे सुन ले, श्रवंतो अपि, सुन भी ले, तो हाथी की तरह आंखें मूंद लेते हैं, गज निमिलितेन एव, जैसे हाथी आंखें मूंद लेता है ऐसे सुनते हुए भी आंखें मूंद लेते हैं। और उपदेश देने वाले गुरुओं का अवधीर्यन्तः तिरस्कार करते हुए उनको खेदयन्ति, उनको दुख पहुंचाते हैं, ऐसे यह लोग राजा लोग होते हैं। किसकी बात हो रही है, राजा के बारे में बताया कि मैंने तो उपदेश देने वाले बहुत कम, क्योंकि लोग तो डर के मारे उन्हीं की ध्वनि को दोहराते हैं। फिर कहा अगर कोई देने वाला मिल भी जाए तो राजा दर्प अहंकार के कारण, जैसे कान में सूजन आकर के उसके कान के छेद बंद हो जाते, सुनाई नहीं देता, तो ऐसे यह उपदेश दिए जाते हुए भी सुनते नहीं है। अगर गलती से सुन ले तो गज निमिलितेन, जैसे हाथी आंखें बंद रखता है ऐसे ये आंखें बंद रखते हैं, है ना। और उन हितकारक वचन बोलने वाले गुरुओं को तिरस्कार करके उनको दुख पहुंचाते हैं। फिर कहा अहंकार दाह ज्वर मूर्छा अंधकारिता विहवला ही राज प्रकृति ही। तो कहा अहंकार दाह ज्वर, अहंकार रूपी जो आपका ज्वर है ना, अहंकार दाह ज्वर, तो कहा अहंकार रूपी जो जलन वाली जो ज्वर है उसकी मूर्छा से यानी उसकी बेहोशी से अंधकारिता, अंधकार में घिरी हुई होती है, विहवल विवेक शून्य राज प्रकृति ही, राजाओं की प्रकृति, राजाओं का स्वभाव कैसा हो जाता है, कहा राजाओं का स्वभाव अहंकार रूपी जो आपके ज्वर है ना उन पर वो चढ़ जाता है। अंधाकार, आपके अंधकारिता मूर्छा, और आंखों के सामने अज्ञान वाली जो मूर्छा है, बेहोशी जो है वो छा जाती है। तो बड़े विहवल होते हैं, बड़े विवेक शून्य होते हैं। कैसी, राज प्रकृति ही, राजाओं की प्रकृति ऐसी हो जाती है। तो राजाओं की प्रकृति अहंकार रूपी ज्वर, मूर्छा रूपी अंधकार से विहवल विवेक शून्य हो जाती है। कहा प्रलीक अभिमानः उन्मादकारिणी धनानि, प्रलीक अभिमानः झूठा अभिमान। तो प्रलीक का अर्थ क्या है, झूठा अभिमान, ठीक है। तो प्रलीक अभिमान का अर्थ क्या है यहाँ पर, तो कहेंगे कि प्रलीक अभिमानः झूठा अभिमान, उन्मादकारिणी धनानि, धन का झूठा उन्माद, धन का झूठा अहंकार उनमें ले आती है। तो आप कहेंगे कि प्रलीक अभिमान उन्माद कारिणी धनानि, कि प्रलीक आपका धन का झूठा अभिमान जो है वह उनके अंदर उन्माद दे देता है। तो धन का झूठा अभिमान क्या करता है, उनको उन्माद देता है, अहंकार देता है। राज्य विश्व विकार तंद्री प्रदा राज लक्ष्मी, तो राज्य रूपी जो आपके इनको राज्य की प्राप्ति हुई है, यह विश्व रूपी विकार उनको तंद्री प्रदा, एक ऐसा आपके विष बनकर उनके अंदर एक ऐसा तंद्री यानी एक आलस्य रूपी निद्रा को ले आती है, यह राजलक्ष्मी। तो यह राज्य और यह राज्य के साथ आने वाली राजलक्ष्मी एक ऐसा विष है जो कि उनको आपके सुला देती है, तंद्री आपके तंद्री प्रदा आलस्य में, उनिंदापन में क्या कर देती है, सुलाने वाली होती है। तो ये धन का झूठा अभिमान उनको प्रलीक अभिमान उन्मादकारिणी धनानि, तो यह आपके झूठा अभिमान देता है, यह धन इनको उन्माद देता है। धन का झूठा अभिमान उनको उन्माद करने वाला होता है, अहंकारी बनाने वाला है ना, नशे में चूर करने वाला होता है। और राज्य और राजलक्ष्मी, जब उनको राज और राजलक्ष्मी दोनों मिल जाती है तो यह विष विकार, जैसे विष पी करके किसी व्यक्ति का जो विवेक है वह मरने लगता है, खोने लगता है, वह एकदम बेहोश होने लगता है, ऐसे ही यह भी राज्य और राज
राजलक्ष्मी विष विकार, इनको तंद्री प्रदा, उनिंदापन, है ना, एक आलस्य, एक सुलाने वाला होता है। तो धन का झूठा अभिमान उन्माद देता है। राजलक्ष्मी एक जहर बनकर उनको, राज्य और राजलक्ष्मी उनको जहर बनकर उनिंदापन वाला रोग देती है। ठीक, देखो अब यहां तक रखेंगे इसको। क्या क्या देखा हमने कहा कि जो गुरु के उपदेश की बात कहें तो गुरु के उपदेश को आपके स्वरूप को बताया कि इनका उपदेश कैसा है और इनके लाभ क्या हैं। तो इनका उपदेश अरिवल मल प्रक्षालकम, अखिलम मलम आपके जो है प्रक्षालक, संपूर्ण दोषों को प्रक्षालित कर देने वाला, धो देने वाला, अजल स्नान के समान शुद्ध करने वाला, संपूर्ण दोषों, गुरु का उपदेश के बारे में बताया, संपूर्ण दोषों को नाश धो देने वाला है, बिना जल का स्नान के समान शुद्धि देने वाला है। फिर कहा अजर वृद्धत्वम का कारण है, बिना बुढ़ापे के जो आपको बूढ़ा कर देगा ऐसा है। स्थूलता, बिना आपको स्थूल किए, भारी भरकम किए आपकी बातों में वजन ले आएगा। ग्राम्य रहित अलंकार, बिना सोने का बना हुआ एक ऐसा आभूषण है। अतीत ज्योति के समान है, बीते हुए अनुभवों की ज्योति से वह आपको प्रकाश देता है। तो वृद्धत्व, पलितादि वैरूप्य का शम्य, सफेदी जो बालों में आ जाती है, यह आपके इसकी विरूपता को लाए बिना जो आपको स्थूल कर देता है, ज्ञानी कर देता है। मेद दोषों का परिमार्जन, अशोभनीय को शोभनीय बना देना, प्रजागर में सहायक, जगाने में सहायक, और ऐसा जगाना जो उद्वेग कर ना है, ना उद्वेग करह कहा गया है इसमें। राजाओं के लिए फिर बताया कि राजाओं के लिए क्या विशेषता बताई, कहा राजाओं के लिए उपदेश देने वाले उपदेष्टारः विरलाः, विरल होते हैं, बड़े दुर्लभ होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भयवश जो है, भय के कारण जनता जो है वो मौन रहती है, और प्रतिध्वनि इव राजवचन से सहमति, जैसे हमारी ध्वनि हमें ही दोहराती है वैसे ही ये भी होती है। और दर्प से श्रोत्र इंद्रियां बंद, अगर कोई देने वाला है भी तो इनके कानों के छेदों में सूजन के समान वह बंद रहते हैं, सुनते ही नहीं है, दर्प रूपी अहंकार से सुनते नहीं है ना। और अगर फिर सुन भी लें तो हितोपदेशी गुरुओं का यह क्या करते हैं, तिरस्कार करके उनको दुख देते हैं, अनसुना कर देते, जैसे हाथी अपनी आंखें बंद करता है, गुरु का अपमान करते हैं। और यह आंखों में एक ऐसा अहंकार और मोह का अंधकार छाता है, तो यह राज्य लक्ष्मी उनको मोह रूपी निद्रा में, ठीक है, आलस्य रूपी निद्रा में विष के समान सुला देने वाली होती है। ठीक, यहीं तक रखें। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आज की क्लास में बन रहे हो तो देख लेते हैं। हाँ, बाणभट्ट के पिता का नाम याद है? एक आध क्वेश्चन देख करके क्लास को एंड करेंगे। बताओ, बाणभट्ट के पिताजी का क्या नाम है? बताइए, बाणभट्ट जी के पिताजी का नाम। ए ऑप्शन कुबेर, बी है चित्रभानु, सी वत्स, डी अर्थपति। मैंने शुरुआत की क्लासेस में, दोनों क्लासेस में बताया है, आज की क्लास में नहीं बताया पर पहले बता रखा है। बताओ, बाणभट्ट के पिता का नाम क्या है? सी कैसे कह रहे हैं शिवानी आप? भाई कैसे कह सकते हो सी? पिता का नाम पूछा गया है, पिता कौन है? हाँ, आप कहोगे चित्रभानु। माता कौन है? राजदेवी, राजदेवी है ना। इनका पुत्र बाणभट्ट का भूषण भट्ट, या आपके नाम आता है पुलिन भट्ट। ठीक, अब बाणभट्ट किस गोत्र में उत्पन्न हुए? ए है वत्स गोत्र में, बी भृगु गोत्र में, सी काश्यप गोत्र में, डी गौतम गोत्र में। तो बाणभट्ट किस गोत्र में उत्पन्न हुए, ये बात बोली है, तो बताइए कौन से गोत्र में? वात्स्यायन गोत्र के ब्राह्मण हैं। पहले दिन बताया कि नहीं बताया? बताया था ना। ये तो हमने लास्ट क्लास में देख ही लिए थे ये क्वेश्चंस। गुरु उपदेशस्य महत्वम अस्मिन् उपवर्णितम अस्ति, है ना। गुरु के उपदेश का महत्व कहाँ बताया है? यही कादंबरी का भाग है शुकनासो उपदेश, तो इसी में बताया गया है। चलिए, बाकी क्वेश्चंस हमने कल, मतलब हमने लास्ट क्लास में कर ही रखे थे, तो वही क्वेश्चंस है ये, तो फिर हम इसको यहीं रख सकते हैं ना, यहीं तक रखते हैं इसको जितना पढ़ाया गया है उसको रिवाइज कर लीजिएगा। वैसे तो शनिवार को क्लास होती नहीं है, पर कल क्लास मैं आप लोगों का सिलेबस समय से ख़त्म करना है, इसलिए कल सुबह 10 बजे क्लास लूँगी। और फिर उसके बाद
हम लोगों की मंडे से 2 टाइम क्लासेस चला करेंगे, ठीक है। मतलब एक बार हम सुबह 1-1.5 घंटा साहित्य पढ़ेंगे और फिर दोपहर में आपका 1 से 1.5 घंटा व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण डिफिकल्ट लगेगा। अब मैं ये कंफ्यूज हूँ कि आप में से बहुत सारे साथियों के जो मुझे कमेंट्स हैं कि वो बिल्कुल हिंदी बैकग्राउंड से हैं, संस्कृत बिल्कुल नहीं आती। तो संधि टॉपिक अपने आप में डिफिकल्ट है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी उसको आसान बनाकर समझाने की, लेकिन जो सूत्र है जो हमें आप दी चाहिए ये चीज, उसमें हम कुछ हेर फेर तो नहीं कर सकते, ये तो करना ही पड़ेगा। तो संधि के कुछ सूत्र जो है समझने पड़ेंगे। इसके लिए प्रत्याहार टॉपिक अपना क्लियर करके आना, बेसिक क्लियर होगा तो आगे संधि पढ़ने में मजा आएगा, है ना। प्रत्याहार अगर नहीं आए हैं तो संधि पढ़ने में मजा नहीं आने वाला, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन आप लोगों के जो है एमसीक्यू आएंगे अभी तो, है ना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे गुरु का जो आपके उपदेश है उसको कैसा बताया है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये कैसा है? अखिल जो आपके दोष हैं उनको क्या कर देने वाला, तो आप कहेंगे बिल्कुल खत्म कर देने वाला, है ना। प्रक्षालित कर लेने वाला, प्रक्षालन में जो समय है ऐसा, अजल स्नान, बिना जल का किया हुआ स्नान। संस्कृत याद नहीं होती है, मुझे लगता है अगर समझ में आ जाती है तो याद होती है। अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। मेहनत का तो दूसरा कोई विकल्प नहीं है, तो मेहनत करिए, समझ में आने लगेगी। जितना पढ़ाया गया है उतने को समझते हुए चलिए। पढ़ाया गया है, समझ में आया है तो उसको याद करते हुए चलिए, बाकी की चिंता छोड़ दीजिए। पूरी संस्कृत को देखिए ही मत, जितना बताया जा रहा है उतना साथ के साथ आपको जो है वो याद कर लेना है, ठीक। जितना बताया गया है उतना साथ के साथ पढ़ते चलो, उतना समझ में आना चाहिए। अभी पूरे सिलेबस को देखोगे, प्रीवियस ईयर देखोगे तो घबरा जाओगे। तो ना पूरे सिलेबस को देखना है ना बाकी चीजें देखनी है, आपको केवल जितना पढ़ाया गया है उतना देखना है। मेंस रिटर्न में ही हो भाई, मेंस रिटर्न ही है ना इस बार। संस्कृत कभी नहीं पढ़ी पर थोड़ा पढ़ के समझ में आ रहा है भाई, ठीक है, पढ़ते रहिए, है ना। कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आपके उसी तरीके से तैयार करवाऊं कि जो साथी बिल्कुल नए हैं उनको भी समझ में आए। पहले ऑब्जेक्टिव की तैयारी करें, उसके बाद आप मेंस की तैयारी कराएंगी। ऑब्जेक्टिव की ही तैयारी हमें पहले करनी है, पहले प्री क्वालिफाई हो जाए। प्री क्वालिफाई करते ही आपका कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा, संस्कृत का बेसिक क्लियर होगा। इसी सिलेबस को आप 1 टाइम पढ़ चुके होगे, फिर हमको सिर्फ ब्रश अप करना है, ठीक है। जिस वक्त आप लोगों का मेंस, एक बार प्री क्वालिफाई करने का टारगेट बनाओ, क्योंकि बहुत लोग तो प्री में ही रह जाएंगे। तो पहला हमारा प्री में कंपटीशन टफ होगा। एक बार प्री में फिल्टर हो जाओगे ना आप लोग, फिर मेंस की चिंता उसके बाद करना। हाँ, ऐसा नहीं कि अभी बिल्कुल उसको मेंस को छोड़ ही देना है। मेंस के लिए अभी जो इसके मूल अंश है ना उसको याद करते हुए चलिए। जो भी आपके इसका मूल अंश है उसको आपने एक बार देखते हुए चलना है। 1 टाइम सिलेबस कवर होते ही ऑब्जेक्टिव का आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो फिर रिटर्न की प्रैक्टिस तो कर ही लेंगे। भाषा सीखने के लिए कितना समय चाहिए? मुश्किल से 10-15 दिन। 10-15 दिन में संस्कृत का बेसिक आप सीख जाते हो। जैसे इंग्लिश में अगर आपको बेसिक इंग्लिश सीखनी हो तो आप टेंसेस पढ़ते हो, टेंसेस 12 टेंसेस होते हैं, उसको आप सीख जाते हो तो बेसिक इंग्लिश आपको आ जाती है। एक वाक्य बनाना आ जाता है, एक वाक्य का अर्थ समझना आ जाता है। इंग्लिश में जैसे आपको 1 हफ्ता लगता है ना टेंसेस सीखने में, अगर कोई बिल्कुल ही फ्रेशर हो 1 हफ्ता लगा देगा, तो ऐसे ही संस्कृत का बेसिक सीखने के लिए मात्र 1 हफ्ता चाहिए। तो 1 हफ्ते में आप संस्कृत को समझने लायक हो जाओगे, तो उसकी चिंता मत छोड़, उसकी चिंता आप बिल्कुल छोड़ दो। कुछ साथी अगर बिल्कुल ही एकदम हिंदी बैकग्राउंड से है, अगर मुझे थोड़ी इनकी संख्या पता चल गई तो मैं आधे घंटे आपको बेसिक संस्कृत की क्लास दे सकती हूँ। जैसे 6th क्लास से हम संस्कृत पढ़ना शुरू करेंगे, मतलब पहले मैं आपको अनुवाद कोर्स करा दूंगी। अनुवाद की क्लासेस लगभग हम 7 दिन लेंगे। इन 7 दिनों के बाद मैं आपको टारगेट दूंगी, इसको कर लीजिए। ये 7 दिन आप अनुवाद वाला क्लास लेंगे। इसके बाद मैं 6th क्लास की संस्कृत की किताब से आपको पढ़ा करके संस्कृत की जो समझ है उसको बना दूंगी। तो आपका वो जो संस्कृत का बेस चाहिए आंसर राइटिंग के लिए वो यहाँ से बन जाएगा। 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, इसमें बेसिक संस्कृत है। ये आप सीख जाएंगे तो अपने आप को कॉन्फिडेंस आपका अलग होगा। बशर्ते थोड़ा सा मुझे फुर्सत मिलने दीजिए, क्योंकि अभी मेरी ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस है। DSSB TGT ने बहुत एंगेज कर रखा है, और इधर आपके जो है मेरी ऑलरेडी 3 क्लासेस इधर ट्यूशन पर भी चलती है, तो बहुत मैं बिजी हूँ। जैसे ही मैं इन सब मुसीबतों से छूटती हूँ, मतलब मुसीबत मतलब कि इनका एग्जाम हो जाता है, तो मतलब मैं थोड़ा क्लासेस का समय बचा पाती हूँ, तो मैं जरूर आप लोगों के लिए अनुवाद भी शुरू करवाऊंगी अलग से। जिन साथियों को जरूरत होगी ऐप में ही पढ़ा दूंगी, है ना। मुझे ये नहीं है कि भैया मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊँ और जो है यहाँ ऐप में भी पढ़ाऊँ, मैं ऐप में ही पढ़ा दूंगी आप लोगों को अलग से समय लेकर के। जिनको पढ़ना होगा वो देखेंगे, जिनको नहीं पढ़ना होगा वो नहीं देख सकते,
ठीक है। पर अभी फिलहाल थोड़ा सा मुझे वक्त चाहिए, मुझे अभी इसमें व्याकरणिक टिप्पणी करानी है, उसके लिए ही समय नहीं मिल पा रहा कि मैं उठा कर एक दिन सारी व्याकरणिक टिप्पणी पीपीटी में लिखूं, तैयार करूं। तो ये होता है तो पहले मुझे इसके साथ ये भी करना है। बस इसी तरीके से आप लोग जुड़े हुए रहिए। जो भी बैच में आ गया है मतलब उसकी जिम्मेदारी अब हमारी है और उनके साथ मेहनत करके इस बार रिजल्ट देना है, ठीक है। तो अपनी तरफ से मेहनत में कोई कमी मत छोड़ना। और अनुवाद शाम को शुरू करेंगे, थोड़ा सा समय मिलने दो, या कभी कभी बीच बीच में जिस दिन मुझे लगेगा कि इस दिन थोड़ा मेरा शेड्यूल खाली है तो मैं आपको बता के लगा दूंगी। वो क्लासेस आप चाहे लाइव आकर के उस वक्त समय पता चल जाए तो देख लो, और नहीं बाद में उसको देख लो, कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो बेसिक संस्कृत क्लियर हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। भाषा सीखने का मामला 1 हफ्ते से 10 दिन का रहता है, 10 दिनों में तो वो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो आज के इस सेशन को मैं यही एंड करती हूँ। मुलाकात आप लोगों से कल सुबह 10 बजे, इसी के नेक्स्ट पार्ट, इसी के आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सूक्ति के लिए बोली थी, हाँ सूक्ति भी करवानी है, करवाती हूँ मैं आपको, सूक्ति भी करवाती हूँ। जितने में अभी हमें सबसे पहले संस्कृत की पंक्तियां, संस्कृत के बाद उनके कठिन शब्दों का अर्थ, फिर उसके बाद व्याकरणिक टिप्पणी, फिर उसका अनुवाद और फिर सूक्ति कराती हूँ। थोड़ा सा DSSB से निपट जाऊं, उसके बाद करती हूँ, ठीक है। पढ़ना कैसे सीखेंगे, हिंदी की तरह ही है, सीख जाओगे। बस थोड़ी सी दिक्कत यह है, कई बार बहुत बड़े बड़े शब्दों को पढ़ने में मैं भी अटक जाती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम यहाँ पर आप जैसे देखो बाणभट्ट की जो संस्कृत है ना, उसमें इतने बड़े बड़े कई बार शब्द एक साथ जोड़ दिए जाते हैं, संधि कर दी जाती है, समास कर दिया जाता है, कि वो पढ़ने में हम लोग सही तरीके से विच्छेद नहीं करते तो अटक जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं भी बिल्कुल परफेक्ट हूं, है ना, मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूं, मैं भी सीख ही रही हूँ, आपको भी सीखना ही है। हम जैसे लिखा क्षीर सागरात, है ना, पारिजात पल्लवेभ्य, तो पारिजात और पल्लवेभ्य को एक साथ जोड़ दिया है। कई बार पूरा एक ही लाइन लिखी हुई है, सारे शब्दों को आपस में जोड़ा हुआ है। तो इस तरीके से थोड़ी दिक्कत होती है, वो हमें अभ्यास से ही आती है, ऐसा नहीं कि हमें एक ही दिन में आ जाता है। जब हम अभ्यास करते रहते हैं, जैसे ये देखो, अब यहाँ से देखो, सुभट, खड्ग, मंडलम, उत्पलम, विभ्रम, मरी, अब इतना बड़ा शब्द है। तो जो नए साथी होंगे वो डर जाते हैं कि हम कैसे पढ़ेंगे, तो वो हम अभ्यास करते करते ही सीखते हैं, है ना। तो उसके लिए भी नहीं घबराना है। बाणभट्ट ने थोड़ा करा भी है इसको, मुश्किल है ना, बड़े मतलब कहीं कहीं पर बहुत बड़े बड़े वाक्यों का या बहुत सारे शब्दों को जोड़कर एक साथ लिख दिया है। वो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। फिलहाल जितना कराया जा रहा है उस पर फोकस करिए, ठीक। चलिए, तो आज के सेशन को मैं यही समाप्त करती हूँ। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।